मीम्स बनाने वालों को काउंटर किया जिन्होंने रबीका की उस बात पे सलमान और शाहरुख वाली बात पे मजाक उड़ाया था? आपने कुछ बताया हाँ, उनको? वो कुछ पिक्चर्स वगैरह थी, वो हुँ। अपलोड कर दी थी। उस ज़माने में तो डाटा यही होता था हाँ, ना। अभी आपकी बात होती है वहाँ पे शाहरुख सलमान किसी से? नहीं, नहीं था। अभी कोई नहीं है, रबीका की शादी पे किसी की कॉल आई? 6.3 मिलियन फॉलोवर्स वाली इंस्टाग्राम की इन्फ्लुएंसर पाकिस्तान में 10-12 ही हैं, तो उनमें से वो एक है नाइस। अल्हम्दुलिल्लाह। 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पर रखने वाली पाकिस्तान में लड़की तीसरी है वो। और हम तो इतनी सी रबीका को जानते हैं, इतनी सी जो मिली थी गोद हमें। में ले लेके घूमते थे। तो अब जेन ज़ी जो है वो शायद काशिफ़ खान को काशिफ़ खान के तौर पर नहीं जानती जो हम जानते हैं जिस काशिफ़ खान को, अब वो रबीका के पापा के उससे जानती यस। है। हमारी गुड़िया की शादी पे जो फ़ोटोशूट हुआ था, माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह आज लग रही है रबीका। उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें वायरल हुई थी। उसको किस तरह काउंटर किया आप लोगों ने? किसी ने लिख दिया कि जी अंबानी से बड़ी शादी करेंगे। मैंने कहा यार देखो उसके कोई 15, 17, 18 फंक्शन हुए थे। हमारे जो हैं वो 32 हो चुके हैं, 9 और करेंगे, 41 करेंगे हम। चाइना से पूरी टीम आ रही है, जी। सीवीओ आपने अब पूरा ये किसी को नहीं पता ना, ये जो हॉट एयर बलून जो है वो पाकिस्तान में तो है ही नहीं। अब और क्या करें? तो हमने सोचा चलो इस तरह करते हैं कि कुछ क्रोमा वरोमा काट लेंगे। तो एक क्रेन अरेंज की कि भाई क्रेन में जो है 100 फीट तक तो ले जाएगा ये। जिसको बलून का कहा, गैस महंगी होने की वजह से उन्होंने आकर कोई बहाना कर दिया। अब वेन्यू डिसाइड हो गया, क्रेन अरेंज हो गई, सारा कुछ हो गया। अब बलून जो है वो थे वो जो आपने हवा से फुलाया, वो कभी इधर जाए कभी इधर। अब क्या करें? क्रेन वाले ने बोला कि जी सेफ्टी का इशू है, कोई सामान आपको 100 फीट ले जाना हो वो तो मैं उठा दूंगा, लेकिन इंसान को मैं नहीं उठा। जिम्मेदारी हमारे। वो बात तो सही है। ये एक अलग फड्डा हो गया। ये सब वेन्यू पे हो रहा है। ये वेन्यू पे हो रहा है। आजकल के बच्चे जो हैं वो थोड़े से कच्चे हैं, उन्होंने अब्बू बना के जो काम उतारा हुए सब ठीक ठाक है, कैसा रहा सफर तमाशा का? जबरदस्त रहा, ठीक ठाक रहा। काफी ठीक ठाक रहा वैसे। मगर जब ठीक के बाद ठाक आता है ना तो वो बड़ा वो ठाका खेस था। तीसरे दिन ही पहले हफ्ते में ही आपको वोट आउट करने की साजिश रच दी गई, इसके पीछे क्या लॉजिक थी ये समझ नहीं है मैं बाहर वालों को। वो जो बच्चे थे वो कॉम्पिटिटर भी थे। लेकिन जो आवाम बाहर देख रही है काशिफ भाई, वो एक अलग एंगल से देख रही है, उन्हें नहीं पता घर के अंदर क्या चल रहा होता। अच्छा ये तो हमें भी आइडिया है। तो देखें 40 कैमरे, हम ये समझ रहे हैं हमारी एक एक हरकत, एक एक बात डॉक्यूमेंट। हमें करंटली नहीं पता कि इस वक्त कौन सा कैमरा कट हुआ या एपिसोड में कौन सा पार्ट लगा। मालूम काशिफ भाई क्या हाल है, तबीयत ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक है। सर अच्छा आपने सिर्फ तबीयत के बारे में पूछा या दीगर चीज़ों के बारे में बताऊँ? आप सब बता दे, पूरा बुके दे दे मुझे। मुकम्मल ठीक ठाक है। सब ठीक ठाक है, जी। कैसा रहा सफर तमाशा का? हाँ ज़बरदस्त रहा, ठीक ठाक रहा। काफी ठीक ठाक रहा वैसे। मतलब जब ठीक के बाद ठाक आता है ना तो वो बड़ा वो ठाका खेस था। और ठाक बल्कि काफ हटाई दे, ठीक ठाक रहा। बस ऐसे ही ऐसे। अब क्या मुश्किल हुई पता नहीं बहुत? ये नहीं पता काफ हटाना है, गाफ हटाना है, लाम हटाना है, मीम पता नहीं भाई। अब तो आप पूरे के पूरे अब हट गए पूरे ही हट भाई। गए अब अब तो कुछ भी हटा दो। क्या सारा मुश्किल हुई थी? देखो 2 सवाल हैं ये। हुँ, बहुत अच्छा रहा, हुँ, बहुत मज़ा आया। हुँ, जो सोच कर गया था हुँ। वो पाया। क्या सोच के गए थे? अब ये तीसरा सवाल है ना, अभी एक सवाल का जवाब दिया, मैं अब लिस्ट डाउन कर दूसरे रहा हूँ, आप बताते रहें। मैं सोच कर ये गया था कि इज़्ज़त बचानी है। क्योंकि जब मैंने अपने दोस्तों को बताया ना कि भाई मैं अंदर जा रहा हूँ, कह रहे हैं हुँ, भाई बड़ी बेइज्जती भी होती है अंदर, हुँ, बल्कि इनफैक्ट उन्होंने कहा ज़लालत होती है। हुँ, तो मैंने कहा अल्लाह खैर करे, अल्लाह इससे बचाए बस। क्योंकि हुँ। इतनी सारी लड़कियों के साथ आप एक घर में बंद हो जाएं तो कहीं ना कहीं दाल डाल जाल तो हो ही सकता है ना। सर लड़के भी थे, आपने वो नहीं देखे? सर वो तो उधर तो ध्यान ही नहीं गया था हमारा। ठीक है, तो इज़्ज़त हाँ। बचा ली आपने, जी जी यही मिशन था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और बची भी ऐसे बिल्कुल कनपटी के पास से एकदम यूं गई बच के कुछ निकल गई। लम्हात ऐसे आए जहाँ आपको लगा कि हाँ यार यहाँ पे रिस्की हो रही है थोड़ी-सी, इमेज खराब होने का डर है, कुछ हुआ ऐसा? नहीं ऐसा ऐसा तो नहीं हुआ, हुँ, ये कि वो बच्चे थे पहले तो उन्होंने जो है कॉम्पिटिटर समझा, हुँ, लेकिन जो वो हमारी किरदार की मजबूती अल्हम्दुलिल्लाह हुँ। ऐसी थी कि उन्होंने फिर अब्बू बना लिया। अब हाँ, ज़रा अब्बू बन गए तो फिर आप तो मजाक भी नहीं कर सकते ना बच्चों से। आप अब दोनों तरफ से फँस गए। हाँ, अब मैंने कहा यार ये अब्बू में थोड़ी सी यानी कि थोड़ी सी नरमी कहाँ पर है, बस मैं वहीं ट्राई करता था। हुँ। मैंने कहा शायद गुंजाइश निकल आए थोड़ी सी। लेकिन जो आवाम बाहर देख रही है काशिफ भाई, हम्म, वो एक अलग एंगल से देख रही है, उन्हें नहीं पता घर के अंदर क्या चल रहा हाँ। होता है। अच्छा ये तो हमें भी आइडिया नहीं था। देखें 40 कैमरे लगे हुए, हुँ, ठीक है। हम ये समझ रहे हैं हमारी एक एक हरकत, एक एक बात डॉक्यूमेंट है। हुँ, हमें करंटली नहीं पता कि इस वक्त कौन सा कैमरा कट हुआ है हुँ, या एपिसोड में कौन सा पार्ट लगेगा। हुँ, हम तो हाल्ट पोजीशन में हैं। हुँ। जब सुबह उठे तो ज़ाहिर है
सुबह उठते ही डांस करना या रक्स करना, मेरी अम्मी तो मुझे चमाटे लगाएं। अच्छा चलो मैंने कर लिया अगर, तो मैं अपनी औलाद को कैसे रोकूंगा? तो यहीं पर ही फंस जाते थे हम। आप डांस नहीं करते थे सुबह उठ के? हल्का फुल्का एक आध हल्का दिन फुल्का। कर लिया, वो क्या करें, मजबूरी है। अच्छा अब सुबह उठते ही पापी पेट का मसला। हाँ अच्छा अब सुबह उठते ही आंखें बाद में खुलती थी, बत्तियां पहले रोशन हो जाती थी। यस। तो अब जब तक आंखें खुल रही हैं हमारा जरा मंजर सेट हो रहा है, क्योंकि इतनी तन्हाई और इतनी खामोशी और सुकून वाली नींद जिंदगी में नहीं आई यार। यस। कि कोई पत्ता भी नहीं खड़क रहा, बेहतरीन ठंडा ठार एसी चल रहा है, आपको कहीं पर बैक ऑफ द माइंड ये चीज भी नहीं है कि फोन बजेगा, कोई दरवाजे पर आएगा, किसी को कुछ भिजवाना है, किसी को कुछ आना है, इसकी पेमेंट जानी है, उसकी कुछ भी नहीं। तो ये वाला जो सुकून था ना, ये 15 दिन बाद बेसुकूनी में बदल गया, क्योंकि इतने सन्नाटों की आदत नहीं है ना। दुनिया भर में कहीं जाते हैं तो फोन तो होता है साथ में, और जब फोन साथ है तो आप समझ ले पूरा घर साथ है। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जो वाईफाई है ये वाईफाई है, और इसका जो सबसे बड़ा तजर्बा ये हुआ, मैं डैलस में था, किसी एक टूर के साथ गया था, तो ह्यूस्टन से मेरे दोस्त मेरे पास आए मुझसे मिलने के लिए। अब वो आकर उन्होंने हालचाल बाद में पूछा, आते ही कहने लगे यार ये वाईफाई का पासवर्ड क्या है? अच्छा मैंने देखा उनकी बेगम उनके साथ है, मैंने कहा यार आपको वाईफाई की क्या ज़रूरत, आपकी तो वाईफाई है। हम 15 दिन से रह रहे हैं, हमसे पूछो। हम तो बंद करके बैठे। नहीं नहीं, मैंने कहा अगर आपके पास वाईफाई हो और चाहे आपकी वाइफ ना भी आई हो, फिर भी ऐसा लगता है कि वाईफाई है, क्योंकि वो ऐसा कनपट्टी के पास रहती है। अच्छा आउटडोर में क्या होता है पता है, डायरेक्ट वीडियो कॉल आती है। हाँ। अब ऑडियो कॉल नहीं आती, डायरेक्ट वीडियो कॉल आती है, और फौरन कहाँ है। अब आदमी कितना उसको ऑर्गेनाइज करेगा, कहीं कॉल मिस हो गई, अच्छा जाहिर है अकेलेपन में हम ये भी नहीं कह सकते यार वॉशरूम में हूँ, तो जाहिर है बेगम की कॉल तो हर जगह उठाना फर्ज है आपका। तो बस ये है बहरहाल। तो वाईफाई भी नहीं, कोई डाटा सर्विस नहीं, कोई कुछ नहीं, तो ये सुकून 15 दिन तक सही चला। उसके बाद ये हुआ कि जब रात को हम, क्योंकि आवाज़ तो ये थी ना भाई लाइट बंद हो जाए तो समझ लो रात है, तो जब ये कंबल ऊपर करें तो एक नई दुनिया स्टार्ट हो जाए। कौन सी दुनिया? पता नहीं क्या थी, कोई रोशनी थी बहुत सारी, कहीं सितारे थे, कहीं सतारे थे, कहीं बेचारे थे। वो जो 12-13 दिन आखिर की जो गुजरे ना, मुश्किल थी बहुत। नहीं आप समझ लो कि रात हुई और दिन निकल गया, यानी हम सोए हैं और एक नई दुनिया में पहुंच गए, और उसमें वो जो मसाइल नहीं है वो भी सामने आ रहे हैं, और जो एक फैंटेसी एक लेवल था उसमें। आज हम सोच के सोते थे कि यार मैंने जो है ना आज मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, पहुंच गए, घूम रहे वहाँ, भैंसे तरह दिख तरह रही के हैं, ख्वाब देखे आपने? उस सुकून में भी एक तरह की बेसुकूनी थी। क्या? यही कि आंख बंद हो, नींद का यानी कि मुकम्मल गलबा था एक। नहीं, गलबे से मुराद नींद का मुकम्मल तरह से नहीं आना ना। आप सो रहे हैं, आपका जहन जाग रहा है, क्योंकि इतने सुकून की आदत नहीं ना, खास तौर पे हम कराची वालों को। धड़का तो लगे रहता है, यार छोटा वाला नहीं आया, बड़ा वाला कहाँ है, या कहीं बाहर से कोई पी करते हुए गुजर जाए। बस ये है। तो लेकिन अच्छा रहा, मज़ा आया बच्चों के साथ, बड़ा ज़बरदस्त। उन्होंने अब्बू बना के जो काम उतारा हुए ये अच्छा था, अब्बू बना के काम उतारा है। करने के, वो पापा बना दिया, बाद में पता लगा पापा पे मक्खन लग रहा है। लेकिन काशिफ भाई देखिए, हम जानते हैं आपको, आपकी हाँ, हाँ। पर्सनालिटी बहुत ही पॉजिटिव है, ना लड़ना ना कुछ ना डांटना, कहीं कहीं गुस्सा इंसान को आ जाता है, मिजाज में होता है इंसान के, नेचर इंसान की। बट तीसरे दिन ही, पहले हफ्ते में ही आपको वोट आउट करने की साजिश रच दी गई, इसके पीछे क्या लॉजिक थी, ये समझ नहीं आया मैं बाहर वालों को। देखिए वो जो बच्चे थे वो कॉम्पिटिटर भी तो थे ना, यस। तो उन्होंने जहाँ उनको मौका मिला उन्होंने पीछे किया, और ये उनका हक था, उनका राइट था, गेम था। हाँ, और मैं ये समझता हूँ कि आदमी को इतना तो खुद गर्ज होना चाहिए। हम जैसे लोग कम होते हैं कि अपनी बारी भी अपनी बेस्ट फ्रेंड को दे देते हैं, ओ यस यस। तो मैं ये समझता हूँ कि रेस में दौड़ना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी आपको लगे कि आप एक कदम पीछे होकर दूसरे को बढ़ा रहे हैं आगे, तो वो जो इत्मीनान आता है ना दिल में, वो आपको खरीदने से भी नहीं मिल सकता। अब आप इंडिया पाकिस्तान का मैच देख लें, ये चाहते तो जीत सकते थे, लेकिन जीतते तो 25 करोड़ आवाम खुश होते, हारे तो 1.25 अरब लोगों को खुश कर दिया। बड़ा दिल है हमारा जी, अच्छा कवर किया।
सर एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना, हाँ। हम कैसे देखते और हैं, हम क्यों कितनी जीते भाई? नहीं कितनी पॉजिटिविटी होनी हाँ। चाहिए आपकी लाइफ में, हम्म, हर अब चीज उनको में खुश से। करो। अच्छा नहीं लगता ना, जंग भी हराओ फिर मैच भी हराओ, नहीं अच्छा लगता। अब 6 गिरा दी, वैसे 6-0 पे चल रहे हैं, वो हाँ। इतना बड़ा स्कोर है हाँ। जो कभी बैलेंस हो ही नहीं सकता। हाँ। इससे पहले याद होगा एमएम आलम, हाँ सर, सही है 30 वो सेकंड जो में 4, 7, 7। तो वो जो 7 का नहीं स्कोर है, 30 सेकंड में तो एक अलग था, बाकी 7 तो टोटल नहीं गिराए थे ना लेकिन उन्होंने। आप ये देखिए ना कि ये स्कोर नहीं बराबर हुआ आज तक। हम्म। तो अभी ये 6-0 करके दिखाया, हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बात करके, ये यस। फखर और ये हाँ। जोश जज्बा हिम्मत ये सब कुछ है। हाँ, मैच रख लो। हाँ हाँ भाई, यार हा, हम बड़ा अच्छा दिलासा देते हैं अपने आप को। नहीं मैं आपसे ही बात बताऊँ, हराने में और हरा देने में बहुत फर्क है। आ हा हा हा। और हरा हरा जो दिया है ना हाँ हमने, हाँ हमने दे दिया उनको। वाह। और देखें बात ये है कि उनकी जीत में भी हार है। किस तरह? भाई जब बंदा जीतता है तो हार पहनाई जाती है ओह। ना, तो जीत में तो हार है ही ना, तो जीत जाओ तुम, नसीब में हार ही है, मुकद्दर हार ही होगा। और जो ये आपकी जो हार हुई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा पता था आपको? कितने हफ्ते का दिमाग बना के आए थे? देखिए, मैंने मेरे हिसाब से हम्म, मुझे 5 हफ्ते का मेरा ज़हन था था। कि मुझे 5 वीक तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह गुजार लूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि शायद जो चौथे हफ्ते में मैं सेव नहीं हुआ, वो थोड़ा-सा हम्म। मसला, क्योंकि एक गेम बहुत अच्छी थी, वो मुझे लगा कि मुझे उसकी आवाज़ उठानी थी लेकिन मैं लेट हो गया। आपने देखी होगी एक वो गेम थी जिसमें खंभा पकड़ना यस था, यस। और उसको जब मैं पकड़ के खड़ा हुआ तो ये सारे लोग मूवमेंट कर रहे थे। तो आप नहीं कर बादशाह रहे थे। सलामत ने आवाज़ दी कि देखिए जैसे काशिफ़ ने पकड़ा हुआ है ऐसे पकड़ें सब। तो वो एक एग्जाम्पल सेट हो गया। अच्छा चूंकि मेरा एग्जाम्पल दिया गया तो मैं तो भाई और दिल जमे के साथ खड़ा हो गया। हम्म, अब बहुत देर हो गई, अब मुझे लगा कि यार अब मेरी बस होने वाली है। अब जब मैं मुड़ के देखूं जिनको, कोई ऐसे हिल रहा है, कोई ऐसे हिल रहा है, किसी की टांगे हट रही हैं, हम्म। और मैं वज़ीर को देखूं तो वज़ीर मुझे बोले सर भी नीचे नहीं करना। तो मुझे लगा कि कहीं बायस्ड हो रहे थे आपके साथ? हाँ, तो मुझे लगा कि यार अब जो है बस बहुत हो गई। तो फिर मैंने कहा जी मैं मुझे छोड़ना है। तो फिर उसके बाद थोड़ा देखें, जानिबदारी बर्दाश्त नहीं है। अब आपने पाकिस्तान इंडिया के मैच में देखा ना हम्म, कि वो एम्पायर हर हम्म, अपील पे टैं, हर हम्म, 4 रिव्यू रिटर्न हुए हैं जिसके, हम्म। उसको अगले मैच में एम्पायरिंग का हक होना चाहिए। नहीं। तो इतनी बाइसनेस जब आप दिखाएंगे तो आपका दिल नहीं करेगा ना खेलने को। हम्म। तो हमारे साथ भी वो कि हमने ये देखा कि वहाँ सिर्फ अकरबा परवरी चल रही है। थी। जाने बिल्कुल थी, जो बंदा वजीर बनता था वो अपने ग्रुप को सपोर्ट करता था। अभी आप रिसेंट देख लें, अब जैसे यासीन वजीर बना उसने सैफ को सेव किया फौरन हम्म, पहले ही टास्क में, और हम्म। उसके बाद बादशाह सलामत ने ऑर्डर किया कि अब टास्क के जरिए कोई नहीं बचेगा, सब खतरे के घर में रहेंगे। अच्छा। जी ओके, ये अनाउंसमेंट मैंने नहीं सुनी थी। जी, यही तो हुआ कि इस हफ्ते सिर्फ एक बंदा जो है बचेगा, बाकी सब खतरे के घर में रहेंगे। ये कब हुई? ये जी कल जी हुआ है? मोस्ट रिसेंट जी कल ओके। हुआ है। तो इसमें इस हद तक तो वहां पर जानिबदारी चल रही थी। कौन कौन से ग्रुप्स हैं? कौन कौन है जो फेवर करते हैं एक दूसरे को? देखिए सैफ की टीम है, वो उसके साथ रिदा है, उसके साथ कमल है, उसके साथ सारा नीलम है, और ओमी को हमने बीच की बिल्ली का नाम दिया था कि उसका पता नहीं था, ओमी लेकिन तो वो भी कैरेक्टर है यार, ओमी नहीं, लेकिन वो भी खेल। टेक्निकली हाँ। सैफ लोगों के साथ थी। ओके। ठीक है, अहमर बेचारा पिस जाता है बीच में, जो हम्म, अभी करंट लोग बचे हैं। इधर जो है ये दानिया मुस्लिम के साथ हम्म। जो है वो मैडी। माहम मैडी एंड वो जो जैनब। जैनब है। हम्म, अब इस जैनब में का थोड़ा सा कैरेक्टर थोड़ा सा 19-20 से यासीन की वजह से कभी वो वहाँ चली जाती है, हम्म। कभी उसका वजन इधर आ जाता है, उस तरह महम भी है, महम भी माम कभी की उनमें लड़ाइयाँ बैठती है। होती हैं तो माम उधर चली जाती है। हम्म, तो वो वाला ग्रुप जो है वो तगड़ा है और वो खुल के सपोर्ट करते हैं। जब सारा नीलम वजीर बनी, हम्म, आप देखें कंवल भी सेफ, वो जो है हम्म, अपना रिदा भी सेफ, यासीन और सेफ नहीं होता उसमें। वो एक एक वही बचा था ना, हम्म, ठीक है। तो ये सारे लोग सेफ होते चले गए। हम्म, तो इसी तरह जब सैफ वजीर था तो उसके सारे लोग, हम्म, और ख़ास तौर पर जो चीज़ देखने में आती है वो ये कि देखें, हमें बाहर की दुनिया में ये लग रहा है, या जब हम एपिसोड देखते हैं तो हर जगह सैफ 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 हो रहा है, लेकिन जब आप रवैया देखें, देखें हमारी ये रिवायत नहीं है कि औरतों पे चीखना चिल्लाना, उसके साथ मिसबिहेव करना, यही बातें मैं लोगों को समझाता रहा हूँ। भले गेम है लेकिन रिवायात के ख़िलाफ़ नहीं जाना। झूठ बोलना, सबसे गंदी बात, बुरी बात जो है वो झूठ बोलना है। कौन झूठ बोलता है सर में? बेदरेक कौन झूठ बोलता है? सारे लोग जो चोरी अच्छा। करे वो मुकर जाए। हाँ। देखें
मैंने एक बार ऐसा हुआ जब हम पहले वीक में थे, हम्म, वो कार्ड वाली कोई गेम थी, हम्म, तो अरे मज़े आ रहे थे, हम गेम खेल रहे थे, हमने कहा बगैर कार्ड खर्च किए वॉशरूम होकर आते हैं। हम्म। उसमें वॉशरूम भी मना था। जिसमें आप पकड़े गए थे, जी, अब वो क्या हुआ कि नंगे हाथ तो पकड़े गए थे। जी 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 बिल्कुल। तो वो ये हुआ कि मैंने एक जेस्चर दिया प्रॉपर उन दोस्तों को जिनको मैं दोस्त समझता था। हम्म, तो मैंने एक ऐसा दिया कि हाँ भाई मैं जा रहा हूँ अभी ना। हम्म, तो हम वॉशरूम गए और मैं पकड़ा नहीं गया नहीं, वॉशरूम में। आप वार्डरोब एरिया में थे। वार्डरोब एरिया में जब यासीन ने मुझे आके मार्क किया तो मैं वार्डरोब एरिया में आ चुका था। हम्म, तो सैफ ने मुझसे पूछा आप गए थे? मैंने कहा जी मैं गया था, लेकिन मुझे आपके दोस्त ने, ये मुशीर ने वार्डरोब एरिया में पकड़ा है, हम्म, वहाँ तक मैं गया था। उसे 3-4 बार पूछा, मैंने गया था। उसने कहा चले मैं आपसे ये बात पूछता हूँ, आपने वॉशरूम यूज़ किया है? तो मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने कहा ओके, अब आपने सवाल ऐसा पूछा है, इसका जवाब मेरे पास ये है कि हाँ मैंने किया। उसने कहा आपको जेल है और कार्ड भी आपके सारे लिए जाएंगे। हालांकि मैं समझता था कि वो एक गलत उसका एक्ट था, हम्म, लेकिन बहरहाल झूठ ना बोलने का, देखिए एक तो टेक्निकल जवाब होता है। उसने कहा आप उस एरिया में गए थे? जी गया था। वॉशरूम गए थे? मैंने कहा मैं वार्डरोब एरिया में पकड़ा गया हूँ। हम्म। सियासी बयान था हाँ आपका। नहीं देखिए, जितना मैं घुमा सकता था मैंने घुमाया। घुमाया। जब उसने डायरेक्टली पूछा कि आपने वॉशरूम यूज़ किया था, हम्म, तो हालांकि मैं उस वक्त ये स्टांस ले सकता था कि जी इस बात का जवाब देने का मैं पाबंद नहीं हूँ, हम्म, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, बात जो है मेरी शख्सियत के खिलाफ जाएगी, हम्म। तो बेहतर ये अपना है। कैरेक्टर भी मेंटेन रखना होता है हाँ आपको। ज़ाहिर इंसान अपनी हम्म, ज़िंदगी में, हम्म, तो हम दुनिया को ये सबक देते हैं, तो ये मेरे नज़दीक एक सबक है कि हर हालत में सच बोलना है। हम्म। तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा उसने कहा आपको जेल है? मैंने कहा ओके ठीक है, मैं अच्छा, एक जो तो सच्चा खुशी आदमी खुशी होता है ना, वो जाऊँगा। दूसरों को झूठ पकड़ भी लेता है। एक्चुअल यही मसला हो रहा था कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि इस आदमी ने चोरी की और वो धड़ा से कह रहा है खुदा की कसम मैंने नहीं की, तो मैंने कहा यार ये तो नहीं होना ये चाहिए। ये कौन मैंने, था? कोई भी लोग कानों में तो पड़ती है ना बहुत आवाज़ें, तो इस तरह की चीज़ें चल चोरी रही हैं। करने के बाद भी कसम खा रहे हैं कि कस्में नहीं खा की? रहे हैं, ओ तो ये यार नहीं, गेम खेले लेकिन इतना गेम ना खेले यार। मकसद ये तो गिरी हुई हरकत है ना। तो इसलिए बहरहाल ये तो ज़ाहिर है कि एक पार्ट था शो का, हम्म, लेकिन मैंने बच्चों से ये सीखा कि फ़ी ज़माना जो हम्म, चीज़ हम ये कहते हैं, यानी मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसे जुमले भी सुनने को मिले कि भाई कुर्बानी का एक महीना होता है, उसमें सारे लोग कुर्बानियाँ देते हैं, तो वही महीना होता है बस, बाकी हर जगह थोड़ी बार बार कुर्बानी देनी होती है। ये भी लोग कहने लगे मुझे। ये भी अंदर कहा नहीं गया है? अंदर नहीं वैसे, अच्छा, हाँ मतलब ओके। इतनी कुर्बानियाँ हो गई, हम्म, क्योंकि मैंने यही कहा ना कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक स्टेप पीछे रह के इसको जाने दूंगा हम्म, तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे वो दिन याद है जब सैफ ने मुझे बोला यार मैं ड्रामों में काम करना चाहता हम्म, हूँ और आप मुझे कोई टिप्स बताइए। मैंने कहा देखो बहुत अच्छी सोच है आपकी, आपकी शख्सियत है, आपका लुक है, हर चीज़ है, हम्म, और ज़ाहिर है अब तो स्टारडम भी है, हम्म, लेकिन आपको लबो लहजा थोड़ा सा, क्योंकि जैसे अगर आप एक टोन में बात करते हैं, हम्म, किसी इलाकाई टोन में हम्म, बात करते हैं, तो आपको तलफ़ुज़ मेन आपका। कैरेक्टर में ज़रा थोड़ा, या तो फिर उसी तरह का कैरेक्टर हो, हाँ। टाइप कैरेक्टर हो। हम्म, लेकिन अगर आप नेशनल टीवी पर करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपका लबो लहजा ऐसा हो हम्म, कि आप उस कैरेक्टर में बैठें। हम्म, तो उसने ज़ाहिर है ये भी कहा कि भाई जितने पठान होते हैं उनको चौकीदार बनाया जाता है, ये बनाया जाता है। तो मैंने उसको ये बात समझाई, मैंने कहा देखें कि वो उस कैरेक्टर की डिमांड होती है। आप ये देखिएगा कि एक कैरेक्टर किसी शख्स ने किया लेकिन वो पठान नहीं है, हम्म, तो उससे वो लहजा इख्तियार किया हमने बहुत सारे किए हैं इस तरह के है, किरदार। तो वो उस किरदार की डिमांड है। हम्म, लेकिन अगर आपको इस तरफ आना है तो इस किरदार की डिमांड ये है हम्म, कि आपका लबो लहजा ठीक होना चाहिए। तो ये बातें उसको हमने समझाई। नहीं, उसमें है, लड़के में पोटेंशियल है। हाँ सैफ हाँ एक अगर अपनी थोड़ी शख्सियत है। शख्सियत पे इनके अपने वही लबू हाँ लहजे पे जी काम करे तो उसमें ये पोटेंशियल है कि वो अच्छा एक्टर बन सकता है, बिल्कुल पर्सनालिटी बिल्कुल। है उसकी। और बाकी जो है अंदर मैं मुस्लिम की हमेशा तारीफ करता हूँ, हम्म, टैलेंटेड लड़का है। हम्म, और मैंने पहले भी कहा कि उसको थोड़ा सा अपनी क्लास ऊपर करने की ज़रूरत है। किस तरह? तो जिस तरह हमारे यहाँ होता है ना हम्म, कि एक टोन है बंदे का, हम्म, जैसे हम स्टैंड अप कॉमेडी हम्म, करते हैं तो हमें ये पता है कि मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह कि क्या चल रहा है हम्म, और क्या चलेगा, हम्म, तो कोशिश करते हैं कि उसी तरह रहें। हम्म, एक दौर था जब कॉमेडी दूसरी तरह की थी, अबे कहाँ जा रही है, हाँ यहाँ आइयो जरा, यहाँ बैठियो, हम्म, ऐसा होता था। हम्म, ये टोन
ये लहजा एक वक्त में बहुत बहुत इन फेमस था। था और सही लोग भी ये करने पर मजबूर थे, लेकिन अब दौर चेंज हो गया। तो यही एक डिफरेंस है उसकी शख्सियत में कि उसके पास टैलेंट है, उसके पास सब कुछ है, थोड़ा सा क्लास थोड़ी ऊपर ले आएगा तो बहुत बेहतरी की। और जिन चीज़ों पर नहीं लड़ना उन पर ना लड़े। देखिए ये तो बच्चों में होता है। आप देखें ना, एक लड़का है, मैं अगर आउट हो जाऊंगा, मुझे एम्पायर गलत भी आउट देगा ना क्रिकेट खेल रहा, चल यार ठीक है, कोई बात, जान छूटी। लेकिन मैंने देखा सही आउट भी होगा ना, वही बोला मैं नहीं बोला, नहीं नहीं लगी नहीं लगी नहीं लगी नहीं 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 कतरी नहीं निकली, कतरी नहीं निकली, आवाज नहीं आवाज नहीं है, आवाज नहीं है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। अच्छा, कहीं कहीं लड़ना भी पड़ता है। आप देखिए ना, अंदर चलो लड़ रहा है लेकिन बातों में तो है ना, हम नहीं लड़े इसलिए हम बातों में नहीं, क्योंकि गुफ्तगू का महवर होना चाहिए ना। अब आपके अंदर या तो इतनी अच्छाइयाँ और तमाशा घर की ही अगर लिंगों में बात की जाए तो फुटेज लेनी आनी चाहिए। हाँ, बस तमाशा नहीं होगा तो क्या खाक तमाशा होगा। ये आमद है, कहाँ गए उस्मान जी? अच्छा, वैसे काफ़ी बाहर से हमें ना आपस में एक दूसरे को आप टॉन्ट भी करे थे अंदर घर वाले, तो काफ़ी बाहर वालों को भी अंदाज़ा हो रहा था कि कौन फुटेज ले रहा है कौन नहीं ले रहा फुटेज। काशी भाई, आपकी नज़र में क्या लगता है कौन था जो वाकई फुटेज का कहता है ना कि भूखा था कि भाई मुझे मिल जाए हाईलाइट? नहीं, एक तो ये मुस्लिम वगैरह, ये लोग मुस्लिम वगैरह में कौन कौन मतलब मुस्लिम दानिया, फुटेज लेने वाले लोग हैं? हाँ, ये माहम, ठीक है, जैनब और ओमी, ओके, कोई ना कोई ऐसी हरकत करे, सैफ कि कुछ ना कुछ करके कोई ना कोई कजिया उठाना है। अब देखो ना, चोरियां, मास्टर प्लान, मास्टर माइंड, चोरियों के उसको उकसाना, उसको और साइड में हो जाना। अच्छा, अब देखिए कुछ चीज़ें हो रही हैं लेकिन एपिसोड में नहीं आ रही। कैसे के? जैसे कि यही सैफ का उकसाना लोगों को, हाँ, कि यार तू चोरी कर, तू ये कर, तू वो कर, प्लानिंग करना, ये करना। अब कुछ एपिसोड्स में नजर आना शुरू हुआ है थोड़ा थोड़ा कि यार इसको इस जगह सेट कर लो ताकि हम तंग कर सकें, हम यूं कर सकें, लड़की इसको ऐसे बोलना, इसको ऐसे तो कौन है बोलना। मास्टरमाइंड, कौन चल रहा है अंदर? सैफ की प्लानिंग बहुत अच्छी है, यासीन की प्लानिंग बहुत अच्छी है, जैनब की प्लानिंग बहुत अच्छी है, अहमर की प्लानिंग बहुत अच्छी है, और मुस्लिम की भी है, लेकिन वो पकड़ाई में आ जाता है, वो नादान प्लानर है। हाँ, नहीं देखें, एक चीज़ है जो पर्दे के पीछे होती है, एक चीज़ है जो पर्दे के आगे होती है। वजह शोहरत दोनों की एक ही है, लेकिन जो उसका क्या कहते हैं कि प्लेसमेंट का फर्क है, जाविये का फर्क है, एंगल का फर्क है। बस। अच्छा काशी भाई, आप ऑब्वियसली घर के अंदर भी आपने पूरा घर देखा, हाँ, 4-5 हफ्ते गुजारे, फिर बाहर आके आपने टेलीविजन में भी कुछ ना कुछ देखा होगा, कमेंट्स भी पढ़ेंगे यूट्यूब पे। कौन सा कंटेस्टेंट ऐसा है जो मिसअंडरस्टूड है, आपको लगता है कि लोग उसके बारे में गलत परसेप्शन लेके बैठे हैं, वो ऐसा नहीं है, जिसके बारे में आवाम को गलतफहमी है? अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, बाहर हम निकले ना, तो बाहर निकल के हमने देखा कि हर जगह सैफ ही सैफ हो रहा है, ठीक है, और ज़्यादातर वही हो रहा है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, पसंद नापसंद लोगों की। और दूसरा मुझे लगता है कि शायद मुस्लिम को कहा जाता है क्योंकि टैलेंट वाइज देखें तो मुस्लिम गाने भी गा रहा है, एक्टिंग में भी अच्छा, और वो एक्टिव भी है, टास्क जब खेल रहा है फिजिकली भी फिट है। हाँ, एक टांग में का जो टास्क था उसमें आखिर तक खड़ा रहा, और ये वो अपनी हरकत की वजह से गिरा है वो तो जो भी जाहिर है, तो वो सब चीजें कर रहा है, लेकिन सारा जो डिफरेंस आता है वो पर्सनैलिटी का आता है, क्योंकि ज़ाहिर टॉल, फेयर, खूबसूरत है सैफ, गुड लुकिंग, फलाना, तो 50 नंबर तो आप समझ लेंगे, पासिंग मार्क्स तो मिल गए, बाकी फिर टैलेंट जितना भी हो। तो यहाँ तो ये है कि दिल में घर कर रहा है, मैं अपनी बात भी करूँ कि शायद मुझे भी हमेशा इस बात का फ़ायदा हुआ कि पर्सनैलिटी के 40-50 नंबर मिल जाते थे, और मैं करता था कॉमेडी, जो कि मेरे जो है फोर्टे था आपका, हाँ, एक्सपर्टीज थी आपकी। नहीं दिखने में मैं नहीं लगता ना, तो वो डिसएडवांटेज होने की बजाय मेरा एक एक्स्ट्रा एडवांटेज हो गया कि आप हैं भी और लग भी नहीं रहे, और जब आप काम शुरू करें तो हैरान, यार अच्छा इधर तो हमारा ध्यान ही नहीं गया था। तो ये है, तो सैफ के साथ भी ये है कि उसकी पर्सनैलिटी का तो सैफ इतना अच्छा भी खेल रहा है, अगर देखा जाए तमाशा का जो 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 देखा जाए थॉट प्रोसेस जो होना चाहिए कंटेस्टेंट का, परफेक्टली उस पर फिट बैठ रहा है सैफ। वो शेर भी वक्त के हिसाब से मारता है। चलो वो एक अलग है कि वही 101वीं दफा वही है, गाना भी उसने 2 ही रटे में तो बाद में भी कह दे भाई ये गाना गाना मत कर अब दे। वो मैं उसको यही कहता था जब भी बैठता था, मैंने कहा देखो तुम लड़ते बहुत ज़्यादा हो,
कुछ गाना वाना गाया करो, जहाँ मौका मिले गाना गाओ। तो चलो ज़ाहिर है वो पश्तो भी बहुत अच्छा गाना गाता है, बहुत वैसे भी टेक्निकली अच्छा गाता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो इंसान के अंदर है कम से कम वो दिखाना चाहिए। वो नहीं दिखाता सैफ? नहीं दिखाता है, जैसे दिखाता गाना है, गा वही रहा तो होता है। हाँ, हम्म। मैं वहाँ से अपनी तरफ जा रहा था कि अच्छा, आप फिर रोड अच्छा मोड़ना फिर चाह रहे थे? हाँ, फिर लोग कहते हैं कि यार आपने नहीं दिखाया। मैंने कहा मैंने दिखाया है, लेकिन हमारा मसला ये है कि जब हम जो बात करते हैं वो 40 में से 5 लोगों की समझ में आती है। लोग समझते हैं आपने तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि दिखाना। हमारे एक दोस्त हैं, उनकी गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत, तो उसकी तस्वीर हमें दिखा रहे हैं। मैंने कहा हमें दिखा रहे हो या हमें दुखा रहे हो? अब वो दिखाने और दुखाने में यही फ़र्क है, जैसे चुटकी और चुटकी चुटकिले में तो इसी तरह जो बातें हम करते थे वो ज़ाहिर है बहुत से लोग वो जो है वो बाउंसर्स गुजरती थी लोगों के ऊपर से। हाँ, तो कहना आपने तो कुछ किया ही नहीं। जैसे मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं कि यार आप इतनी साफ सुथरी इतनी अच्छी बातें करते हैं, मुझे मज़ा आता है। मैंने कहा यार वाकई इसने समझी मेरी बात। नहीं समझी उसने भाई। उसने तो नहीं समझी। वो नहीं अब पहुंच पा रहा उस लेवल तक। जी वही तो। अच्छा भाई, आपका हमने देखा कि कोई ग्रुप नहीं था, हाँ, आप अब्बू थे, मैं तो न्यूट्रल आप सरपरस्ती पे थे सबकी। था। 2 लोग न्यूट्रल थे, हाँ, आप सारा और और सारा, मैं। आप और और सारा दूसरा भाई। हमारी मैचिंग भी नहीं थी ना, एक तो एज वाइज, एक्सपीरियंस यस वाइज। यस देखिए यस। मैंने बताया ना, हमें तो हर वक्त ये था कि हर जगह कैमरा है, तो हर जगह अपने मीटर में रहना है, कपड़े भी ठीक हो, गुफ्तगू भी ठीक हो, डबल हाथ कौन सा उठाना है, ये नहीं उठाना, बाल ऐसे करने नहीं कॉन्शियस चल करने। रहे थे आप? ज़ाहिर है 100%, यानी पूरे यानी 28 दिन तक, और मज़ीद अगर हम 1 महीना रहते तो ऐसे ही चलते। और कहीं आपको ये नहीं हो गया यार स्किन से अपनी बाहर आऊं मैं, या नहीं कहीं? नहीं हम बाहर थे, लेकिन वो जो एक पोजीशन थी ना, देखिए दुनिया में भी आपके साथ है, अल्लाह देख रहा है। और अब तो जगह जगह सीसीटीवी। सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं, तो हमेशा से मुझे वो बात याद आती है, वॉच योर स्टेप। हाँ। तो आपने इन तमाम चीज़ों को इस नज़रिए से देखना है, तो एक्चुअल हमारी तरबियत वही है, तो हम उसी को लेके चले। अब हमने ही देखा कि बच्चों को तो परवाह ही नहीं थी, कोई कैसे लेटा हुआ है, कोई कैसे बैठा हुआ है, कोई कैसे चिपक रहा है, कोई ऐसे औंधा हुआ है। मैंने कहा भैया को ख्याल करो, कैमरे लगे हुए हैं। अच्छा, अपने तौर पे मैं भी एडिटर ही बन गया था, ये लगेगा, ये कट है। सेंसर बोर्ड बन गया था कि भाई ऐसा नहीं करो। अब हमें नहीं पता कि स्क्रीन पर क्यूटनेस भी जाती है, हॉटनेस भी जाती है, रोमांस भी जाता है, और थोड़ा सा एक्शन भी जाता है। आपको लग रहा सिर्फ किचन जा रहा है। नहीं, मुझे तो ये लगा कि मुझे किचन में लाके बच्चों ने बोला कि वो होता ना कन्फाइंड कि कर दिया आपको कहीं? हाँ, कि उन्होंने सोचा कि इनको कहाँ पार्क करे इस बंदे को, ताकि ये बंदा वहीं पर ही अपना डिफ्यूज़ हो जाए। तो उन्होंने मुझे ऐसी जगह पार्क किया कि मैं वहीं डिफ्यूज़ हो गया। दीवार से लगाया गया आपको? कह नहीं सकते, लेकिन चले काउंटर से लगाया गया आपको। हाँ, लेकिन ये भी एक माहौल था कि हम लोग गेम जोन से वापस आए, आपके पास 30 मिनट्स हैं और खाना बनाना है। ओह यस। और क्या बनाना है इस वक्त, क्या बनेगा? मैंने कहा कुछ ना कुछ तो बनेगा, बैठो। चिकन पुलाव बना दी 30 मिनट में। 30 मिनट में पका के दे दी, बोला खा भी लो। वो चावल भी कैसे भीगे, क्या हुआ, यखनी कैसे बनी, कौन से मसाले डले, ये डले वो डले। इनफैक्ट मेरे पास एक टास्क था खाना ख़राब करने का, तो मैंने दिल पे हाथ रख के पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी नहीं कर सका। कर नहीं सके। अटेम्प्ट तो कर ली थी आपने। देखें वो भी अटेम्प्ट क्या होती है, जब आप बेदिली से कहते हैं मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद, तो वो आप बेदिली से डालेंगे तो कौन सी कमंद जाएगी, वो तो फिर कमर बंद हो जाए कमंद के बदले। तो बहरहाल खैर, खाना बात वही है कि जिस रोटी के लिए आप पूरी ज़िंदगी तगो-दो करते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगे कि वो वेस्ट हो जाए, पेट में चले जाए, वो अच्छा है। और हमने उनको कहा भी कि उसे काटा गया, पीसा गया, गूंदा गया, फिर भी दुनिया गंदुम से सबक लेना भूल जाती है। और किसी भूखे के काम आने से पहले गौर से देखो, दहकती आग में रोटी खुशी से फूल जाती है। वाह, तो वो एक अलग काम है सारा। ये शेर लगता है आपने अपने आप को डेडिकेट किया है। नहीं, ये तो एक उर्फ़े आम है। नहीं, पीसा गया, दीवार से लगाया गया, सब आपके साथ हुआ है, वही इसमें आपने बताया। चलो बट हाँ, आप हालात समझ लो। बट हाँ, हमारा हुआ तो यही है। हमारा तो ये हाल है कि तफरीह के लिए उनको ले गए थे बीच पर, आहा। तफरीह के लिए उनको ले गए थे बीच पर,
वल्लाह हमारे इरादे बिल्कुल दिगर न थे, उनको पकड़ के ले गई मोबाइल की पुलिस, मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफ़र न थे। तो ये हमारा मिजाज है। ये कोई फेज़ टाइप का एरिया का वाक़या लग रहा है। नहीं, देखिए बच्चे पे कैसे पोशीदा असरार खुल गए, आहा! बच्चे पे कैसे पोशीदा असरार खुल गए, कोई कमी नहीं थी मेरी देखभाल में। हुँ, हुँ। पूछा जो उससे तो शर्मा के कहने लगा कि डैड आते हैं गैब से ये मज़ामी ख़याल में। अंदर किसी के दिमाग में ये मज़ामीन आ रहे थे? अरे कहाँ आ रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, उतनी लड़ाइयाँ होती थी। मुझे लगता है लड़ाई के अलावा कोई कंटेंट जाता ही नहीं है, आपस की बात है। हाँ। वैसे हाँ, हर हर जब भी एपिसोड एपिसोड में देखो लड़ाई भिड़ाई चोरी, लड़ाई भिड़ाई कहानी खत्म। अरे भैया जब हम समझा रहे हैं, कुछ मीटर में ला रहे हैं, वो बातें भी लगा दो। आपका कुछ अच्छा ऑनर नहीं किया समझाने वाला नहीं हुआ ही कुछ? है, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं किया ना जितना हम समझ रहे थे अच्छा अपने आप हुँ। को। हाँ, बट ठीक है। वैसे अंदर नहीं पता चलता कि क्या होने जा रहा है क्योंकि 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में हर इंसान का एक डिफरेंट शीट जा रहा होता है, आपको नहीं पता होता क्या होने जा रहा है। भाई आप 24 घंटे थोड़ी लतीफ़े सुनाएँगे। यस, यस, आप यस। 24 घंटे गुदगुदी थोड़ी करेंगे, और हुँ। गुदगुदी भी उनके जो आके बोले करो, उनके करोगे ना। खुद से तो लोग बोलेंगे ये तो, फिर उसको गुदगुदी नहीं बोलते ना। यार आपको किसी दूसरे तमाशा में जाना है। अच्छा अरे अब कल ये चौथा तमाशा था, हो सकता है 5वें में कोई नया नहीं, माहौल नहीं, नहीं, बन किसी जाए। और मुल्क के तमाशे में जाना चाहिए आपको। मैं ये कह रहा हूँ जहाँ की सेंसर पॉलिसीज़ ये वाली आओ गुदगुदी करो वाली। हाँ, नहीं खैर गुदगुदियाँ हो रही थी वैसे, हो रही मसला थी? नहीं। हाँ, हाँ। होती है ना इंसान को गुदगुदी होती है। उसको खुलबुली कहते हैं अच्छा भाई या एक तमाशा तो इन 40 कैमरों के सामने चल रहा था। सही। एक तमाशा चलता है वॉशरूम में, माइक उतार के रात में हाँ, बेडरूम में। आदमियों वालों में नहीं था। आदमी में नहीं था? हाँ, इतना नहीं था। वो असल में ये जो बच्चे थे ना, हुँ, 2-3 लोग थे जो शायद खुसर-पुसर करते हों, हुँ। लेकिन मेरे नज़दीक वॉशरूम वाला सीन हमारे यहाँ नहीं था। नहीं था? गुड। हाँ, वो ज़नाने वॉशरूम में से शायद कुछ आती हो आवाज़ें, हुँ, लेकिन मर्दाने में इतना नहीं था। इधर होता था लड़कों में, लेकिन ये लड़के ना डाँट-डपट बहुत होती थी। डरते हुँ, थे यार ऊपर से आवाज़ आएगी चलो। तो वो हुँ, बादशाह सलामत का एक रोब दबदबा हुँ। लड़कों पर बहुत था। अच्छी बात है। हाँ, ख़वातीन ने शायद इतना सीरियस नहीं लिया था उन चीज़ों को, हुँ, लेकिन लड़के बड़ा, और ख़वातीन को इस बारे में फिर डाँट भी पड़ी है। हाँ, यकीनन, लेकिन लड़के बड़ा बहुत सीरियस लेके चलते थे। और अच्छी बात है कि अब तक जितना हमने ऑनर देखा है, लड़कों में किसी ने भी कोई ऐसी गाली या कोई ऐसी हाँ, बात नहीं की जिस पे कोई स्लैंग्स शायद निकल गए हों, बिल्कुल, उन पे बिल्कुल। बीप लगी है, लेकिन देखिए लड़कों ने अबे गालियाँ नहीं दी हैं। अबे, ओए, तू, फलाना, ये चलो इतना ठीक है, हुँ, लेकिन देखिए हम तो अक्सर ये देखते हैं कि अचानक कोई आदमी गुफ्तगू करते-करते जो है वो अचानक से कोई मोतियापे की बात कर देता है। हुँ। तो अंदर होती थी इस तरह की बातें? लड़कों में नहीं, तो मैंने नहीं। कहा कि इतना सेंस था उसमें हुँ, कि नहीं होती थी। हुँ। लड़कों से कोई नहीं आया, लड़कियों की हाँ, तरफ से गालम-गलोच हुई है वो अलबत्ता। लड़कियां तो माशाल्लाह शुतरे बेमुहार की तरह भाई ऐसे। यार हौसला है, किस तरह लड़ लेती थी भाई वो? लेकिन मुझे शायद ऐसा लगता है कि जो तमाशा में 15-16 दिन के बाद सबका असल बाहर आया। हुँ, लड़कों का भी आया, लेकिन ये लड़के इतने बदमाश नहीं है हुँ, जितना एक बज़ाहिर दिखते हैं ना। ये सारे हुँ, टैलेंटेड लड़के हैं, सबको हुँ, अपनी ख़ानदान की, अपने घरों की इज़्ज़तों का पास है, आपस की हुँ, बात है। हुँ, लड़कियों को भी है, लेकिन हुँ, वो पेशेंस शायद लूज़ कर गई कोई ना कोई। हुँ। वरना और जो अंदर का माहौल होता है, आप वही जी, चेहरे सुबह देख रहे हैं, वही चेहरे रात में देख हाँ, रहे हैं, पूरा दिन उनके साथ गुज़ार रहे हैं, मतलब एक लूप में लगी हुई है आपकी ज़िंदगी। बिल्कुल। आप कितना फ़ेक करेंगे? देखिए हम मोहल्ले वालों के भी देख रहे हैं हुँ, शो, उसके अंदर तो अल्लाह माफ़ करे, मैंने कहा भाई ये तो बहुत अच्छे हैं बच्चे, हुँ, ईमान से सही हुँ, बता रहा हूँ हुँ, हुँ, कि अगर आप पहला एपिसोड देखें आखिर तक, चलो हो सकता है लड़ाई से मुझे चिढ़ हो, एक मिसाल हुँ, है, लेकिन ओवरऑल एक लग रहा है हुँ, कि यार आप बैठ के देख सकते हैं, हुँ, बच्चों का भी इंटरेस्ट है उसमें, हुँ, हर चीज़ है। हुँ, लेकिन आप जब मोहल्ले वालों की हरकतें देखेंगे आपको बंद करना पड़ जाएगा, बोलो भाई देखो हुँ। बच्चे बैठे हैं। मोहल्ले वालों से मुराद है हाँ आस-पड़ोस में हाँ, जो वही दूसरे शोज़ चल आजकल। रहे हैं। हाँ, तो इस वजह से थोड़ा सा हमें लगता है कि हुँ, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है। हुँ। और ए आर वाई की मैनेजमेंट भी बड़ी ज़बरदस्त है। बहुत मेहनत से बनता है ये शो, बहुत देखें मेहनत से बनता है। गेम्स जब आते थे ना, हुँ, एक से एक गेम हुँ, देख के हैरान यस। कि यार ये डिज़ाइन इतने कैसे की है? मुश्किल, हम हमें लग रहे हुँ, हैं कि यार हमें इतने मुश्किल हो रहे हैं, बैलेंस वाला तो ये हुँ, वाला, एक-एक छोटी-छोटी सी चीज़ हुँ, उसको बनाना, तरतीब देना। हुँ, और सीधी बात ये है कि आंधी हो या तूफान,
ये सब मैनेज करना यार, हम्म, पीछे कितना बड़ा तूफान आया, कैसी बहुत बारिशें, बहुत सैलाब आ गया, ये आ गया, वो आ गया, शो नहीं रुका। लेकिन मजाल है जो अंदर कोई शायबा भी हो और हमें तसल्लियाँ दी गई, हमारी फिक्रमंदियाँ थी, हम्म, लेकिन माशाल्लाह घरों से सबके राब्ते सब कुछ, तो बड़ा यानी कि मैं ये समझता हूँ कि इस मामले में तो ARY की शाबाश बनती है, यस, नो डाउट, शाबाश ARY, नो डाउट, ज़बरदस्त। नो डाउट। और ब्रांडेड शोज लाना पाकिस्तान में, हम्म, फ्रेंचाइज लेकर आना, हम्म, और बहुत बड़े लोग हैं, हम्म, सब अच्छा काम कर रहे हैं, हम्म, लेकिन ARY का खासा है। हम्म, हमने बताया लोगों को कि भाई ARY ने करोड़पति भी किया है पाकिस्तान में, यस, यस, मुर्तज़ा ये साहब ने बच्चों होस्ट को किया नहीं था। पता, वह ये किया है, क्योंकि हमारी अपनी प्रोडक्ट्स का हमें नहीं पता होता यार। हम्म, तो ARY का सबसे बड़ा क्रेडिट जो है, सबसे बड़ी बात इंटरनेशनली सब जगह कि जो फ्रेंचाइजी शोज पाकिस्तान में लेकर आना, ये कमाल है माशाल्लाह। अच्छा काशिफ भाई, अंदर मुश्किल कितनी आई थी आपको, क्योंकि अब तबीयत मिजाज वो सब हाँ अंदर मैटर कर रहा होता है। भाई, अंदर मैं ना अंदर के माहौल से सेट हो गया था, बच्चे भी पूछते थे, मैं कभी नहीं रोया बच्चों को याद करके, हम्म, जो ये हमारे तमाशा घर वाले बच्चे हम्म, थे, ये अक्सर पूछते थे यार आपको हमने अफसरदा नहीं देखा कुछ, हम्म, एक्टिंग में 2-4 बार रोया हूँ मैं, आंसू वांसू निकाले टिका के। एक्टिंग। हाँ हाँ, वो यानी कि वो अब जो एक्टिंग क्लास भी चल रही थी, ओके, 2-3 बच्चों की, मलाइका की खास तौर पे, सैफ लोगों की, इनकी एक्टिंग क्लास भी होती थी। अच्छा तो वो उसने हमने कहा नहीं देखा। उसने कहा यार रो के दिखाया, मैंने कहा अच्छा, ये लो फौरन आंसू निकाल दिए, ये कर दिया, वो तो एक अलग हाँ, माहौल था। और दूसरा ये था कि अंदर जो आखिरी हफ्ते, वो जो हमारे तो 460 वाली वजीर थी हम्म, हमारी, हम्म, तो उसमें भी चोरियां लोग कर रहे थे, कोई हम्म, अंडे खा रहा था, कोई ये कर रहा था, तो आखिर में ये हाल हो गया, एक दिन पानी से रोटी खानी पड़ी, ओ, ऐसी हालत हो गई। तो अंदर तक तो ठीक था, हमने 1-2 फ़ोल्डर्स अपने दिमाग में बनाए हुए थे कि ये चीज़ को इस फ़ोल्डर में डालनी है, ये चीज़ को इस फ़ोल्डर में डालनी है, लेकिन वो दिमाग का इस्तेमाल इस कदर शदीद हो गया। अब जब मैं बाहर आया, हम्म, तो वो बज़ में आपने देखा होगा, बड़ा फ्रेश लग रहा था, हम्म, एकदम बड़ा टिका के सवाल जवाब हम्म, हुए। और उसके बाद जब घर गया हूँ, घर जाकर एक वक्त ऐसा आया कि एकदम आप समझ लें कि आप शोर की दुनिया में आ गए ना। हम्म, उस वक्त मुझे पता लगा कि बाहर कितना शोर है या क्या है। आप यकीन करें कि अगले दिन रात को हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे, ओ, यानी मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ लेकिन बात नहीं हो रही मुझसे, बच्चे सामने खड़े हुए पुकार रहे हैं, मैंने कहा शायद मैं जवाब दूं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। बिल्कुल बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, ऐसा माहौल हो गया। तो ये उठा के मुझे इमरजेंसी में लेके गए, दिल के अस्पताल, ओ, और वहाँ डॉक्टर साहब भी परेशान, उन्होंने माशाल्लाह ECG वगैरह की, सब और सही। जो भी वो कह रहे हैं यार सब सही है, लेकिन आपको हुआ क्या है। और मैं बताने से कासिर हूँ, मुझे हुआ क्या, मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कोई मनो वजन ऊपर आ गया एकदम इस दुनिया में आके शायद। तो वो एक तो अलग दुनिया ट्रांजिशन है, में टाइम लग रहा था आपको, अलग दुनिया है। रियलिटी में वापस आने में टाइम लग रहा हाँ, था ना। अलग दुनिया है। वहाँ पर हम जो खाना खा रहे थे, जितना थोड़ा थोड़ा, अभी मैं बच्चों को देख रहा था, हम्म, तमाशा घर वाले हम्म, बेचारे, हड्डियाँ निकल आई, आंखों में हल्के पड़े हुए, सैफ को मैंने देखा, हम्म, हल्के उसके कितने गहरे हो गए, अच्छी हम्म, खासी माशाल्लाह उसकी, हम्म। ये चीक्स वगैरह ये वो, मैंने कहा यार भाई। भाई हम भी गए थे, हम 7-7 किलो वजन गिरा के बाहर निकले थे। हाँ, मुश्किल काम है, लोगों को जी, लगता है बहुत आसान है, अंदर नहीं बैठे हुए नहीं एंजॉय करें, नहीं बहुत नहीं मुश्किल है। नहीं, अक्सर लोगों को ये भी लगता है कि यार अच्छा पीछे से आपको खाना दे देते होंगे ना, वो हैं? कुछ नहीं मिलता अरे भाई, कुछ नहीं। खाना, खाना। ना 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 ना, आपका कितना वजन गिरा? मेरा भी तकरीबन 8-9 किलो। 8-9 मेरा, किलो गिरा हाँ है? मेरा एक्चुअल ये वार्डरोब भी है, मैं सब सब सॉरी, मैं मेरा ये वार्डरोब भी है। मैं सबको कहता हूँ कि चूंकि हमारा हम्म, वजन ऊपर नीचे होता हम्म, रहता है, तो मेरे 3 वार्डरोब्स हैं, A B और C। ओके, ए तो बिल्कुल शुरू वाला है। ठीक है। अच्छा, वो एक एक ड्रेस आपको पता है कि हम्म, ज़ाहिर है मैटर, कॉस्ट मैटर हम्म, करती है, तो मैंने फेंके नहीं कभी, हम्म, संभाले हुए हैं हम्म, कि या तो बच्चों के आ जाएं, या हम्म। फिर हम इतने ट्रांसफॉर्म हो जाएं कि भाई आ जाएं। कि हम बच्चे कुछ हो जाए तो हमारे आ हाँ, जाए। तो वो ए तक जाना तो बहुत मुश्किल है, हाँ, क्योंकि हमारी 29 कमर थी, 30 हाँ। कमर थी। तो ये वार्डरोब बी है, ये मैं 33-34 वेस्ट पे आ गया, और अच्छा घर वार्डरोब में गए बी थे तब का क्या बेइज्जती थी आपकी? भी 36 थी। उफ। तो एक बहुत अच्छी बात है, सांस लेने में आसानी है, भागने दौड़ने में आसानी है। अब मैं जब दिल का टेस्ट कराने गया, ETT जिसको हम्म, कहते हैं, तो अच्छा, अब सब पूछ रहे हैं भाई आपका स्कोर क्या है, आपका स्कोर क्या है। अच्छा, उसमें जो साहब मुझसे पूछ रहे, बड़े शरीरे बदन वाले हैं और बड़े ज़बरदस्त, मैंने कहा पहले आप अपना स्कोर बताएं। कहने लगे यार मैं 162 तक गया था। ओके। 162 मतलब हार्ट बीट 162। हम्म,
तो मैंने कहा अब मैं शर्मा गया आपसे ना, मैं नहीं बताऊंगा कि मैं 182 तक गया हूँ। कह रहे हैं, तो मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है भाई। डॉक्टर साहब ने मजाकन कहा भाई अब आप दूसरी शादी कर लें। मैंने कहा तो तीसरी वाली का क्या करूँगा फिर? तो मैंने और कहा ये बच्चों पहली के वाली को सामने, पता है। हाँ, मैंने कहा बच्चों के सामने कह रहे हो, घर तक बात जाएगी डॉक्टर मियाँ। फिर डायरेक्ट वीडियो कॉल ही आती। हाँ, नहीं खैर, मेरे जो मीम्स बनी हैं बाहर अम्मी अब्बू की, तो मैंने सारा से ये कहा, मैंने बोला भाई पहले मैं गया, फिर आप आ गई, तो बच्चे तो यतीम हो गए, अल्लाह माफ करे। अब उनके सर पे हाथ रखने वाला तो कोई भी नहीं और है। वो बड़ी वाली लड़ाई आप लोगों के निकलने की बाद ही हुई है बाय द जी वे। हाँ, जी हाँ, दोनों के ओह बाहर आने के बाद यस तो यस। वो जो है, मैंने इनको कहा, मैंने कहा भाई अम्मी अब्बू हैं, आप प्यारी अम्मी, मैं प्यारे अब्बू। तो मैंने कहा यार ये कोई ड्रामा कर लेते हैं हम लोग, प्यारे अम्मी प्यारे अब्बू करके। कोई आजकल तो इसी तरह के नामों के ड्रामे आ रहे ओह हैं ना, यस यस। तो कर लेते हैं, कोई जोड़ी बना लेते हैं। तो खैर सारा के सबसे सारा बड़ा बेटा मैडी। हैं? मतलब प्यारे अम्मी प्यारे अब्बू का मैडी वाला बेटा? मैडी प्यारा नहीं है मैडी बहुत प्यारा है, तो फिर? लेकिन जचता नहीं है ना। आप ऐसी कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं, सीधा कैरेक्टर पे शक जा रहा है। अच्छा भाई, अब हाँ, कैरेक्टर्स पे आते हैं। हाँ, कैरेक्टर्स एज इन कि जो हमारे कंटेस्टेंट्स हैं, हम्म। कौन है जो बहुत जेन्युइन गेम खेल रहे हैं, जो वो है वही है वो? अच्छा, जेन्युइन तो कोई भी नहीं है, ये मैं आपको क्लियर बात अच्छा, बताऊं। सब गेम खेल रहे हैं, सब चाहते हैं ये ना ऑनेस्ट हो। कोई नहीं है। हाँ, सब चाहते हैं ये ना हो। कोई दोस्त बनकर, वो कहते हैं ना, दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, वही अंदाज है उसका जालिम जमाने वाला, और कितने मरासिम थे उससे हमारे, वो जो एक शख्स से मुंह फेर के जाने वाला। तो ये जो ग्रुप बंदी है ना, इनके साथ यही होने वाला है। आपस में ही फूट पड़ने वाली है। नहीं, वो दिखे कॉम्पिटिटर्स हैं, वो वो तो जो होगी। दोस्त बने हुए हैं वो कॉम्पिटिटर्स हैं। यस। जब ये बबल फूटेगा ना, फिर पता चलेगा क्या होगा। कि जो इतना करीब, इतना दोस्त लगता है कि यार ये हमारा हाथ पकड़ के जा रहा है, ये हमारे बराबर में हमें कंधा दे रहा है, जब वो अपना वजन हटाएगा ना, तो आपको लगेगा यार मैं कहाँ खड़ा हूँ। ये पता चलेगा ग्रुप बंदी करने वालों तो को। कोई जेन्युइन नहीं है अंदर घर सर, में? सब गेम खेल रहे हैं, और अब तो वक्त कम रह गया ना, इख्तिताम के करीब है, तो यही तो वक्त है गेम खेलने का। अगर अब गेम नहीं खेली तो कब खेलेंगे? कब खेलेंगे? यस। उस वक्त जब बाहर आ जाएंगे, फिर बाहर आके हमारी तरह कफे अफसोस मलेंगे, यार मैं भी 4 ऑर्डर कर देता, सब्जियां मंगा लेता 50-50 आपने एक भी हज़ार ऑर्डर की। नहीं किया? मैंने by एक the भी way? नहीं किया। और मेरा एक थॉट था, मेरा ये था, देखें ये प्राइज मुझे पता है मेरी तो नहीं है, प्राइज में नहीं, आपस की बात है, क्योंकि मेरे अंदर वो वाली गेम नहीं थी जो मैं बच्चों में देख रहा था। टास्क में भी अव्वल आ रहे हैं, लड़ाई में भी बेहतरीन है, और बुरा भला कहना हो तो बेनकद सुनाने पे तैयार है हर वक्त, और यानी बिला खौफ खतर और बिला झिझक किसी को भी सुना नथिंग टू देंगे। लूज। तो ये वाली गेम तो हमारी नहीं है, तो मुझे तो नहीं, प्राइज मनी पर मैं अपना हक तो नहीं जता सकता, लेकिन अगर मैं 50,000 रुपए की एक सब्जी मंगा के खा लूंगा, तो कल को जो कोई ये जीत के जाएगा उसका कर्ज हो जाएगा मेरे ऊपर। अब मैं सब्जी के बदले सब्जी तो खिला सकता हूँ, लेकिन 2 सब्जियों के 1 लाख रुपए रिटर्न नहीं कर सकता उसको। तो जो इतने लोगों ने खाया, आपको लगता है कोई रिटर्न करेगा? नहीं, किसी का हक खाया उन्होंने, मैं तो सबको ही कहता था, मैंने कहा बेटा तुम जो मंगा रहे हो ये किसी का हक खा रहे हो, जो विनर है खास तौर पे उसका। इतना अंदर कौन सोच रहा है आपके अलावा? जब तो मैं बाहर हूँ। मुझे तो ये लगता था कि ये कहीं खार में आकर जीरो ना कर दे, और प्लानिंग थी, मैंने भी प्लान किया था। मैंने कहा अगर मुझे लगा कि ये वजन किसी एक पलड़े में जा रहा है, तो हम 5 लोग मिलके हर वक्त का 5 ऑर्डर करेंगे। अच्छा, ये प्लानिंग हुई थी आप लोगों हुई की? थी प्लानिंग। बस इस प्लान पे निकाला आपको, पता है? नहीं, मुमकिन है। देखें, मैं ये समझता हूँ कि अंदर जो गेम है, एक वो है जो हमारे दिमागों में है, और एक गेम वो है जो बादशाह सलामत है। यस यस, असल गेम तो वो है जी। और एक वो गेम है जो दुनिया देख रही है। यस। जो आपको वोट पड़ता है, वोट किस पे पड़ता है? जो दुनिया ने देखा। अब वो क्या देखा ये हमें नहीं पता अंदर, जिस पे वोट पड़ा। और बादशाह सलामत आकर जब मुस्कुरा के देखते हैं आपको, या किसी का कांधा थपथपाते हैं, या किसी को वार्न करते हैं, तो वो बादशाह सलामत हिंट्स होती हैं की गेम है ना। उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। तो ये बात हम तो समझ जाते थे, लेकिन बच्चों को समझ आनी चाहिए। उनकी अकल में कभी बैठती है, कभी नहीं बैठती। अब तू तड़ाक का कितना मना किया गया, लेकिन अबे ओए तू कर रहे हैं सब। हम तो सुबह शाम, और फिर
महल्ले वालों के गाने गुनगुनाए जा रहे हैं, हम्म, पड़ोसियों के गाने गाए जा रहे हैं। अरे भाई अपना इतना म्यूजिक है। हैप्पी बर्थडे में भी गलत गा दिया। मैंने कहा भाई ये गाओ ना, जंगल में मंगल तेरे ही दम से, ये गाओ। बार बार दिन ये आता है, हर साल आता है, आएगा। हाँ, आज जंगल में मंगल कर लो। हाँ, तो ये चीज भी थी। क्योंकि बात ये है कि हमारा आपका जो तजर्बा है वो एक सेल्फ सेंसरशिप है। बादशाह सलामत आकर हर दफ़ा यही बात कहते थे कि सेल्फ सेंसरशिप आपके अंदर होनी चाहिए। तो हम, हमारी पीटीवी वाली तरबियत है ना, तो हम सेल्फ सेंसरशिप पे जी रहे हैं। हम पड़ोसियों के यहाँ जाके अपना ही कल्चर पेश करके आए। यस, हमने नहीं उनके रंग में रंगा, हमने नहीं बोला। हमें ये पता है कि हमें आदाब कहना है तो हमने आदाब ही कहा, हमने इसके अलावा और कुछ नहीं बोला। भाई क्यों हम वो बात कह के वहाँ से शायद हमदर्दियाँ ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं? नहीं, जो हमारा कल्चर है हाँ। वो, और जो बात हम यहाँ करते हैं वो वहीं भी करते थे। आपकी समझ में आया ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं। यहाँ भी हमारे साथ होता है, आपकी समझ में आया ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं। यार वहाँ पे आपने बहुत बहुत बारीक बारीक बातें की, और एक बात तो कहते हैं ना दिमाग में मेरे नक्श हो गई है। क्या अच्छी लाइन की आपने कि आपके यहाँ जिस्म को शरीर कहते हैं और हमारे यहाँ जो उसको छेड़े उसे शरीर कहते हैं। क्या अच्छी बात की। शरीर, चल शरीर। एक और अच्छा, अब ये गुफ्तगू में होता है ना। हाँ। अब वो मैं ना उर्दू के अंग्रेजी के बड़े लफ्ज़ पोस्टमार्टम करते हो। हाँ, जैसे किसी ने कहा आपको अंग्रेजी आती है, मैंने कहा जी मुझे अंग्रेजी आती है। आए हाय हाय हाय। और ये काम मैं बड़ी अर्क-रेज़ी के साथ करता हूँ। लेकिन इसमें अर्क वो वाला नहीं है जो आप समझ रहे हैं। मैं नहीं सही समझा है, आप कवर कर रहे हैं। तो अब जैसे मैंने कहा कि एक होता है सरप्राइज और एक होता है सरप्राइज। वाह। और ये आपको हमेशा उस वक्त होता है जब कोई आपका बहुत करीबी आदमी सरप्राइज रख ले, यानी कि आंखें माथे पे रख ले। हाँ, फिर आप तो ये सरप्राइज होता है उसके लिए और आपके लिए होता है सरप्राइज। तो अब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, किसी ने कहा आप बड़ा अंग्रेजी और उर्दू में करें, कोई हिंदी का भी कुछ करें। मैंने कहा मसला ही नहीं कोई, हम शो पे जा रहे थे। अच्छा आपको पता है जब ग्रुप जा रहा होता है ना, तो सबसे ज्यादा शामत सबसे पहले उसकी आती है। हम सब एक दूसरे की किट लगा रहे थे, आपको पता है, खींच रहे होते हैं टांग। तो सबसे पहले किसकी शामत आती है पता है? जो सबसे पहले गाड़ी रुकवाने का बोले। अब यार गाड़ी रुकवा ले, तो सारे लोग उसी पे शुरू हो जाते हैं। अब सबको आ रहा है ना, अब ये सोच रहे कौन गाड़ी रुकवाए। सब बैठे हैं। तो अब इसे आप जो भी कहें, सबसे पहला नंबर यानी मेरी बर्दाश्त से बाहर हुआ। मैंने कहा भाई मुझे गाड़ी रुकवानी पड़ेगी। अब जब रुकवाई तो मैं ही फंसूंगा। तो अब इसको कवर कैसे करें कि बात भी हो जाए, बेइज्जती भी ना और काम भी हो जाए। तो जो साहब गाड़ी चला रहे थे, मैंने उनके कंधे पे हाथ रखा। मैंने कहा हुजूर अगर आपकी आज्ञा हो या आपको आज्ञा हो तो वाह वाह। तो इसी तरह जो लोग ARY के लिए काम करते हैं, मैंने कहा उनके लिए ये ARY काफ़ी है। हाँ, ये काफ़ी भाई। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल काफ़ी है, मजे की है। अच्छा भाई, अब आते हैं दोबारा तो घर पे। आप बाहर निकल जाते तो बार बार आपको पकड़ के घर लाना पड़ता है। पकड़ के लिया। भाई ये तो बात होगी कि कौन जेन्युइन है। आपने कहा कि कोई भी जेन्युइन। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, सारा उमर हाँ जेन्युइन, बहुत अच्छे से उन्होंने काम दिखाया, बहुत अच्छे से मोहब्बत दिखाई बच्चों के साथ। बहुत लोगों ने लड़ाइयों की कोशिश की, उनसे फुटेज लेने की कोशिश की, लेकिन उसने जेन्युइनली लोगों को समझाया। ये बात मैं बरमला उसको भी कहता हूँ, देखा भी है, पहले मुंह पे भी कहता हूँ, वैसे भी कहता हूँ कि उन्होंने कोशिश नहीं की कि यार मैं इस चीज़ से मैं फ़ायदा उठा लूँ। लोगों ने उनसे लड़के अपनी फुटेज बनाई, लेकिन वो बहुत बहुत डिसेंट और बहुत ऑनेस्टली से उन्होंने जो है वो। और कौन है जो वाकई सिंस डे वन टोटल फेक चल रहा है, कि वो नहीं है जो दिख रहा है वो हमको पहले दिन घर के अंदर आपको पता चल जाता है कि कौन फेक कर रहा है। हाँ, मुझे लगता है यासीन खुल के नहीं आया अभी तक। वो चुपके अंदर कोनों खुदरों में बातें करके। मुझे तो ये लगता था जिस तरह कोनों खुदरों में छुपा रहता है, ये आता भी नहीं होगा टीवी पे। वो बाद में पता लगा वही आता था। और वो अंदर क्या बातें हो रही थी ये तो हमें पता ही नहीं होती। हम तो इधर कुछ गेम कर रहे हैं, अपनी चीज़ें कर रहे हैं, और यासीन और वो ज़ैनब गायब है। और मैं ये समझ रहा हूँ कि यासीन जो है वो बेचारा फुटेज से आउट है। हमें क्या पता वो ले रहा है अपनी फुटेज।
तो हर जगह कैमरा लगा हुआ है, आपको नहीं पता हाँ, बाहर क्या जा रहा है। लेकिन देखो बात फिर वही है कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, पब्लिक का अलग है और बादशाह सलामत का अलग है। सबका और अलग है। बादशाह सलामत ने एक जुमला कहा था कि आपकी सोच जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से मेरी शुरू होती यस है। यस तो बादशाह सलामत को हल्का नहीं लेने का। यस, वो शो के कैप्टन है भाई, वो अरे तो भाई जहाँ कमाल। कश्ती मोड़ेंगे वो मुड़ जाएगी कश्ती। जी जी जी। क्या लग रहा है कौन फाइनल वीक में जा रहा है? टॉप 5 आपके क्या हैं? देखिए मैंने तो बता दिया था, शुरू में भी बताया था कि सैफ यासीन, सैफ यासीन, ठीक है, और माहम माहम, और मुस्लिम मुस्लिम, और दानिया। दानिया, मुझे अहमर और ओमी, ओमी और रिदा, रिदा, मैडी। मैडी एंड सारा फाइनल वाले नहीं लगते ओके, और कंवल भी नहीं लगती, अच्छा। क्योंकि कंवल भी जो है समझ लो कि एक बबल है इस वक्त जो कि सैफ के सहारे चल रहा है, वो उसको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल रही करता है। है। हाँ, अच्छा। कभी वो रिदा को करता है, हम्म सैफ के भी जो है वो कभी रिदा के वजन के पलड़े में वजन डाल देता है, कभी हम्म कंवल के हम्म पलड़े में वजन डाल देता है। सारा नीलम बेचारी वो इधर उधर होती रहती है। हम्म लेकिन ये ग्रुप वाजे है, ये हम्म, वाला यासीन, सैफ, हम्म, सारा नीलम और जो वो लड़की है रिदा, रिदा। ये एक ग्रुप वाजे है और ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। माहम आपको दिख रही है फाइनल में? माहम मुझे दिख रही है, क्योंकि माहम के अंदर ना देखें, जैसी हमें मुस्लिम में लगता है ना कुछ स्पार्क है, खैर। क्वालिटीज़ हैं, माहम में भी है। हम्म वो उसको पता है कि उसको क्या करना है। हम्म एक्चुअल इस घर में वो कामयाब है जो प्लान करके आया मुझे क्या करना है। यस। जैसे मैं अनप्लान्ड आया था, मैंने हम्म पिछले वाले सीजन की भी 4-6 एपिसोड्स हम्म बमुश्किल देखी थी क्योंकि मेरी मसरूफियत बहुत थी। हम्म और मैं इसी टेंशन में था कि यार मैं अपने तौर पे तो मैं 5 हफ्ते का मूड बना कर आया था कि यार मैं 5 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें सर से उतारनी पड़ेंगी। यानी कि सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि बिल्स जो है वो बच्चों को भरने पड़ेंगे, जो कि मैं आपको बताऊं कि मेरी वाइफ आज तक एटीएम से पैसे निकालने भी नहीं गई है, वो इतना डिपेंडेंट है मुझ पे। और मेरी जिम्मेदारी का आप ये देखें एहसास कि मैं दुनिया में कहीं भी होता हूँ, मैं सब चीज़ें वहाँ से ऑर्गेनाइज कर रहा होता हूँ अलहमदिल्ला, वाह। कि भाई ये चीज़ है, ये मिसाल के तौर पे बच्चे का दूध नहीं है अगर, तो वो घर पहुँचेगा, आपको नहीं लेने जाना। तो इतनी सख्त जिम्मेदारियों के में से निकल के आना वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। तब तो माशाल्लाह बेटे भी बड़े हो गए अब तो हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक्चुअल मैंने अभी वो जिम्मेदारी अपने सर से उतारी नहीं थी ना, तो मेरे लिए ये एक प्लस अब पॉइंट हो आहिस्ता गया। आहिस्ता शिफ्ट करना शुरू कर दें भाई। सर प्लस पॉइंट हो गया ना कि बच्चे वो सीख गए। हाँ 1 महीने में ये चीज़ें अब क्रैश आधे कोर्स करवा दिया आपने। यस, और ये क्रैश कोर्स जो है ये भाई ARY को क्रेडिट है, हाँ, तमाशा हाँ। टीम को क्रेडिट है, बादशाह सलामत। एलिमिनेशन के बाद कोई रिग्रेट, कोई चीज़, कोई कमी रह गई हो? भाई एक ये रह गई कि यार एक सज्जी खा लेते यार मना 50,000 रुपए की सज्जी, पूरा हाँ, कैंसर। नहीं लेकिन खैर वो एक अंदर जब मैं था वो एक अलग थॉट था, हाँ। जब बाहर आया मैंने कहा यार एक शॉट अपना भी लगा हुआ होता, ये 50,000 का खाना खाया इसने, वो रह गया यार। वो रह गया यार, बाकी बाकी सब लग गए खाना पकाते हुए, खिलाते हुए, अम्मा अब्बा बना दिए लोगों ने, सब करे, लेकिन बस मुझे ये है कि यार बट अम्मा अच्छा भी सफर रहा है, वही अब आपकी बात, जो जिस मकसद से आप गए थे इज्जत बचाने के लिए, वो बचा के निकले हैं आप। देखिए पॉजिटिविटी, हाँ। मैंने आपको बताया ना कि मेरी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी का बड़ा रोल है हम्म, और इत्मीनान। मैं ये कहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में अगर आपको इत्मीनान नसीब हो जाए तो इससे बड़ी और क्या बात है। भाई जैसे मैं करोड़ों कह रहा रुपए की था ना बात कि कर दी। मैं ये कह रहा था अभी, हमारे दोस्त हैं एक उस्मान भाई, उनको कि यार मुतमईन और मुतमईन में कितना फ़र्क है। तो सही। अंदर मैं मुतमईन तो था लेकिन मुतमईन नहीं था। मुतमईन नहीं हो रहा था। अच्छा, काशिफ भाई, जेन जी जो हमारी जो नई जनरेशन है, उन्होंने शायद वो वाला एरा नहीं देखा 2006 जी 5, जी उस वक्त वो छोटे छोटे बच्चे होंगे जी जी कि जब इंटरनेशनली आप पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे थे, पड़ोसी मुल्क में आपने जाके मल्टीपल शोज, मतलब तकरीबन सभी चैनल, चाहे स्टार हो, सोनी हो, हम नाम ले सकते हैं, हाँ सहारा हो, जी जी, सहारा हो गया, ZTV हो जी गया, टीवी हो NDTV गया, हो गया, पता नहीं कहाँ कहाँ NDTV, से, इमेजिन, यस, कलर्स हो गया, हर चैनल पे जाके आपने शो किया। अल्हम्दुलिल्लाह। वो हमारी वाली जनरेशन जो मिलेनियल्स हैं उन्हें तो पता है, वो हम उस काशिफ खान को जानते हैं, जेंजी नहीं जानती उस काशिफ खान फिर को। उसका आप देखिए ना, जब साहबजादी हमारी हैं, उन्होंने एक जी, TVP की पॉडकास्ट में बैठ के बोला कि जी शाहरुख खान का जिक्र है, तो लोगों ने मजाक उड़ाया। मजाक उड़ाया। यस, मैं उसी उसी चीज़ पे आ रहा था कि जब हाँ रफीका ने इस चीज़ का जिक्र किया और वो हमने भी विटनेस किया है हाँ वाकई,
और लोगों को शायद अब ये मेरी बात भी एक मजाक लगे, एक मीम लगे, लेकिन जब हम वाकई इंडिया में परफॉर्म करने जाते थे उस वक्त के जो हालात थे, जो माहौल था, वहाँ के सेलिब्रिटीज हमसे इस तरह मिलते थे कि वाकई हम लोग सेलिब्रिटीज हैं। मैं आपको ऐसे एक ही बात होता था। बताऊं, हाँ आपकी बात गुलाब हो रही है कि हम उन्हें स्टार समझ के जाते थे, उनके लिए हम स्टार्स थे। यस। क्योंकि मैं आपको एक दो मिसालें बताता हूँ, मेरे बच्चे वहाँ गए, उनको बहुत मिलने का शौक था। अच्छा देखिए, आप तो यकीनन जानते हैं हम जिस शो का पार्ट बने थे, अभी तो हम 8-10 टीआरपी आती है तो लोग बड़े 25 कॉलर 25 टीआरपी सर, जी 25 आई थी। तो जिस शो का हम हिस्सा थे उसकी 25 टीआरपी थी। यस कॉल सेंटर्स में 1 घंटे के लिए काम बंद हो जाता यस था, सर। लोग वो शो लगाते थे। तो उसके बाद ये हुआ, जब हमारे बच्चे वहाँ गए तो जब हम टीवी वालों से मिलने जाते हैं, तो सीरियल्स पाकिस्तान में बहुत देखे जाते थे, सीरियल्स इतने, वो पार्वती भाभी क्योंकि और सास भी ये कभी बहू थी, हाँ कुमकुम, जी। कसौटी घर घर की, क्या था वो? एक तस्वीर है वो जो मेरी ये रबीका है, वो ये 1.5 साल की या 2 साल की कुमकुम गोद में लिए खड़ी हुई है, ठीक है। ये वो दौर था कि जब उनको हम बताते थे ना, अच्छा हम लोग नहीं जाते थे, हमने कहा यार हमारी इज्जत है, बच्चे भेज दो, ये तस्वीर खिंचवा लेंगे। वो कैमरा की तस्वीरें होती थी उस जमाने में। तो जब बच्चे भेजते थे तो वो कहते थे यार हमें इनसे मिलना है, हम देखना चाहते हैं कि काशिफ भाई की बेगम कैसी हैं, वो कैसे बर्दाश्त करती होंगी उनको, या कैसे, क्या वो घर में भी वाह। लतीफ़े सुनाते हैं, ये कर बस वो उनसे मिलने का शौक रखते थे। और मैं क्या बताऊं कि जब संजय दत्त साहब, उनको पेशावरी चप्पल चाहिए थी तो मैंने ली मार्केट से बनवा के दी उनके नाप की। जो गोविंदा है उनको ब्लैक कमीज शलवार चाहिए था तो वो करीम सेंटर से हम बनवा के लेके गए। या जो बॉलीवुड के भाई हैं, आपको तो पता ही है, उनको बिरयानी खिलानी थी तो हम बंस रोड से बिरयानी लेके गए। क्या सलमान क्या भाई के, क्या सलमान बात खान के है। लिए जी जी, कहाँ से बिरयानी ले गए थे? फूड सेंटर की बिरयानी ओए मशहूर थी ओए बंस ओए रोड ओए की ओए। उस ज़माने में, तो वो लेके गए। हलीम मज़ेदार, हलीम से हलीम। अच्छा, लोगों को ये भी नहीं पता हम कितना फ्रिक्वेंटली फ्लाई करते थे। जी, हम 2 हफ्ते यहाँ पर है, फिर 2 हफ्ते वहाँ पर हैं, नहीं पता आज की ये जनरेशन असल को। में अब तो नामुमकिन है ना, अब तो देखिए। नामुमकिन है, हाँ, अब और तो शायद दौर उनको ऐसा इसीलिए है। वो मजाक लगता है, क्योंकि आज के जी, दौर में पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो ऐसा था कि जैसे लोग आपस की बात है कि लोग नाज़िमाबाद जा रहे होते थे, तो हम इस तरह बम्बई जा रहे होते थे। यस यस, सो ट्रू। और हम में से आप और हम लोगों का वो स्कोर पूछेंगे, आप कितनी बार गए? भाई पता नहीं, पासपोर्ट पे वीजा है बैक टू ना? बैक ही लगे हुए हैं भाई। अब जो अच्छा एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हमने सोचा काउंट करते हैं इसको। जब काउंट किया तो पता लगा 80 मरतबा गए। तो हमारे ग्रुप में जिसके भी आप गिनेंगे ना, वो पता लगा कोई 50 दफ़ा, कोई 60 दफ़ा, कोई 100 दफ़ा भी लोग गए होंगे, सेंचुरी हो गई। और ये आप इंटरनेशनल ट्रैवल की बात कर रहे हैं। सर कितनी दफ़ा काशिफ भाई इस तरह है कि हम 2 हफ्ते वहाँ पर है, 1 हफ्ते के लिए वापस आए, फिर वापस चले गए। सर आप ये कहते हैं, आपको याद होगा कि हाँ? एक शो था जिसके लिए मैं आया था, जिसमें हमारे एक बहुत बड़े डायरेक्टर साहब ने मुझे आउट कर दिया था पहले एपिसोड में, ओ यस याद होगा। यस यस तो यस वो मैं उस एक एपिसोड के लिए आया था, यस। और सुबह मैं चैलेंज देकर आया था कि आपकी शूट पर मैं पहुंच जाऊंगा। तो उसके लिए मैं रात की जो फ्लाइट थी ना, एयर लंका वाली, उससे आया, यहाँ पर उतरा, और अगले दिन शूट में था, और उन्होंने रिफ्यूज़ किया। मैंने शुक्र मनाया क्योंकि अगले एपिसोड के लिए टाइम नहीं था। और फिर सुबह वाली फ्लाइट से वहाँ पहुँच के 1 बजे कॉल टाइम पे पूरा उतरा वहाँ पे, और लोग हैरान थे यार ये कैसे आ गया। और वो फिल्म सिटी में आपको पता है कि वो सेट लगा हुआ था, और बराबर में करोड़पति का सेट था। तो उसी दिन हमें शर्फ हासिल हुआ कि हम उनसे सर मिलते, एक वो शर्फ व मुलाकात एक हुई है। दफ़ा हम भी फिल्म सिटी में फंसे थे, जो बारिश हो गई थी, याद है? बारिश का ऐसा किस्सा है ओहो। कि जब हम पहली बार बारिश हुई तो इतनी बरसी, वो 8 बजे से चल रही, जब हम पैकअप के बाद होटल जा रहे थे, तो गाड़ी का वाइपर फुल स्पीड में चल रहा है और शीशा नजर नहीं आ रहा। यस सर, ठीक है, याद है मुझे। पूरी रात बारिश हुई, धुआंधार धमाका खेज बारिश। अब हमने अज्यूम कर लिया कि यार इतनी बारिश हुई, सुबह काम पे कौन आएगा। तो हमारा कॉल टाइम था सुबह 5 बजे। अब हम सो गए, हमने कहा सुबह तो काम पे नहीं जाना भाई। वो 5 बजे वो उसने बंदे ने खड़का दिया कि भाई जाना है। खड़ी आ गई। मैंने कहा इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश में कौन जाता है काम पे। उन्होंने कहा आप क्या होता होगा, यहाँ रोज होती है भाई। उसके बाद पता लगा कि यहाँ तो रोज बारिश होती है। वहाँ का तो मिजाज है, मई से लेके सितंबर तक बारिश है वहाँ पे। तो बहरहाल खैर, कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ नेगेटिव हैं, लेकिन अच्छा आपने उन
मीम्स बनाने वालों को काउंटर किया जिन्होंने रबीका की उस बात पे सलमान और शाहरुख वाली बात पे मजाक उड़ाया था, आपने कुछ बताया हाँ उनको? वो कुछ पिक्चर्स वगैरह थी वो हम्म, अपलोड कर दी थी, उस जमाने में तो डाटा यही होता था ना। हाँ, वो कैमरे वाली पिक्चर, मोबाइल हाँ कैमरे तो थे फेसबुक नहीं। 2008 में आया है, हाँ, और उस जमाने में ले दे के एक यूट्यूब ऑर्कुट था। होता था, ऑर्कुट हाँ होता था पहले। सर वो याहू मैसेंजर होता था, बड़ी हाँ मुश्किल से हाँ उससे हाँ बात होती थी। हाँ ये एनालॉग फोन्स होते थे, हाँ हाँ डिजिटल थे भी नहीं, हाँ, कैमरा फोन नहीं थे, कैमरा कुछ फोन नहीं नहीं थे, थे, यस सोशल यस मीडिया नहीं था। यस। वरना जो काम हमने किए हैं वहाँ पर, अगर वो सोशल मीडिया के दौर पे, यानी आप ये समझ लें आज के दौर में अगर होते तो। हाँ कि जिन्होंने 2013 के बाद काम किया वहाँ पर, हम्म, उनकी इतनी सारी वीडियो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, तो हाँ लोग समझते हैं शायद यही गए थे। हाँ, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह उससे बढ़कर काम किया। आपको पता है मैं एक शो पे जज था वहाँ पर, ये और सोनी वाला शो था, जी, बिल्कुल याद है मुझे। और उसमें राखी सावंत, राजू हम्म श्रीवास्तव और हम जज थे उस शो में। हम्म। और माशाल्लाह उसमें हमारे शकील भाई आए थे। शकील भाई जो एज ए यस कंटेस्टेंट आए थे। यस यस यस, याद है मुझे। और मैंने वहाँ थोड़ी सी बाइसनेस दिखाई थी कि यार हमारे सीनियर आदमी ये अगर हार गए तो फिर मसला होगा। तो हमने टाइटल अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की थी कि हो जाए। शकील भाई को मिले। जी, तो ऐसा भी दौर था। अब अगर हम ये बात कहें तो लोगों को हजम नहीं होती कि यार ये, क्योंकि ये आपने बताया ना जेनजी हैं, हम चिंपैंजी। नहीं, और एक्सपोजर की बात, उनको शायद वो वक्त, वो सारी चीज़ें, वो डेटा उन तक पहुंचा ही नहीं है, तो उन्हें हाँ, पता ही नहीं है। असल में ये भी बात है ना कि जिस चीज़ की एविडेंस है उस पे ही बिलीव रखते हैं, बातों पे नहीं। लेकिन कुछ और लोग झूठ बातें भी तो सच कहते भी हैं। हैं। हाँ, कहने को तो लोग कहते हैं, लेकिन कुछ बातें, अब आप तो चश्मदीद गवाह हो गए, हम्म तो मेरे लिए ये आसानी में बातें कर रहा हूँ। हम्म अगर आप चश्मदीद गवाह नहीं होते तो मैं ये बातें नहीं करता हम्म। आपसे। तो अभी आपकी बात होती है वहाँ पे शाहरुख सलमान किसी से? नहीं, ये तो अभी कोई नहीं है। रबिका की शादी पे किसी की कॉल आई? अरे नहीं भाई, क्या हम्म? ज़रूरत। कोई कॉल नहीं, शाहरुख खान की देखिए ये कॉल नहीं दौर आई? अलग है ना, ये दौर अलग है। हम्म। देखें, चलो कॉल की बात होती है, इस वक्त आप कॉल करेंगे, आपको ये नहीं पता उसके साथ वहाँ क्या अंजाम होगा। और ऐसा हुआ भी है। ऐसा हुआ भी ऐसा है, हुआ भी, हमारे बहुत एक आध सारे हमारे दोस्त, दोस्त को, हाँ, बिल्कुल। वो आप जानते भी जी होंगे। जी। तो हाँ, खैर वहाँ की एक अभी गवर्नमेंट की जो हाँ, पॉलिसीज हैं तो वो आप ऐसी देखिए नहीं ना, है कि। मैच में हाथ मिलाने से इनकार कर यस दिया, ये कर दिया यस। मैच रेफरी ने कहा। तो हमें तो इस बात का भी ख्याल है कि किसी को हाँ, वहाँ से, यहाँ से कॉल ना करें कि कहीं उनकी ज़िंदगी खतरे में ना। सोचें अब हाथ मिलाने के ऊपर इतनी सख्ती हो रही है। हम उस वक्त में थे जब सोनी वाला शो, जी जी। दिव्या दत्ता जी जिसमें हाँ जज थी, हाँ, जी जी। शायद लोगों को ये भी मीम लगे, मैं वो ना जब भी मैं पाकिस्तान वापस आता मुझसे वो नाचपान मसाले के डब्बे मंगवाती थी, बल्कि जी आप जी। भी लेके जाते थे। वो वो जो नाजपान मसाला, सोचें, हाशमी सुरमा, हाशमी सुरमा। काजल, और पता नहीं क्या क्या। भाई अब ये भी लोगों को मजाक लगेगा, इसके ऊपर भी भाई मीम बना दो। हम्म लाफ इंडिया लाफ जब मैं कर रहा था, हम्म। कपिल ने मुझसे वाइट लट्ठा जो होता है ना, कॉटन, जी जी। ब्लैकबेरी मैसेंजर पे हम्म, हमारी बात हुई दोस्ती, क्योंकि कपिल के साथ तो हमारे बिल्कुल शुरू से बिल्कुल। दोस्ती वाला तारुक भाई वाला हम्म रहा है। उसने मुझे कहा आप आ रहे तो मुझे ना वाइट कॉटन चाहिए पाकिस्तानी। हम्म। तो मेरी अम्मी अम्मी जाके गुल अहमद का वाइट लट्ठा लेकर आई थी और वो हाँ, मैंने कपिल को वहाँ पे दिया था। लोग नहीं मानेंगे इस बात को। किस किस को हमने। कितने सैंडल्स, क्या चीज़ें हैं। और ऐसी बात नहीं कि हम ही देते थे, वो भी बहुत गिफ्ट हाँ करते थे। हाँ हाँ। हम जब भी वहाँ भाई, गए मेहमान नवाजी वहाँ भी हुई भाई आप हमारी। ये सोचिए ना, यहाँ वालों की फरमाइश होती थी बनारसी साड़ी। हाँ, अब वो बनारसी साड़ी ली तो कोल्हापुरी पता लग, चप्पल, कोल्हापुर, अब वो चिकन वाले कुर्ते जी, सब लिए हमने अब वो वहाँ से। कोल्हापुरी चप्पल 150 रुपए की आती हाँ, थी, और जो वो थी ना बनारसी साड़ी, वो 200 रुपए की 200 रुपये आती की थी। आती थी। और यस, आम पापड़ और आम पता नहीं पापड़। क्या क्या इस तरह की। तो बहरहाल खैर देखें, चीजें तो अच्छा वक्त रही था वो। हैं, दौर अलग था, हम्म मजा था। और असल चीज ये कि जो उस दौर का मजा ले, हम्म ये ना मिलने का और एक दूसरे से दुश्मनी रखने का भी अपना मजा है। हम्म। जब हम इधर से कोई ट्वीट करते हैं, उधर हाँ से कुछ आता है, हम हाँ जब काउंटर करते हाँ हैं इरफान हाँ पठान हाँ को, तो मजा हाँ, आता है। वो एक अलग चीज़ है। हाँ, बट अच्छा अच्छा वक्त गुजरा। अल्हम्दुलिल्लाह। काश भाई, अब कोई ज़िंदगी में ऑब्वियसली कॉमेडी कर ली, हाँ, एक्टिंग कर ली, इवेंट्स रियलिटी शो वगैरह, पाकिस्तान में रियलिटी भी शो कर भी लिया, कर लिया इंडिया आपने, में किया, पाकिस्तान में इंडिया भी में भी कर कर लिया, लिया। पाकिस्तान में भी कर लिया। अब आगे क्या करना है ज़िंदगी में? देखो अब तो, अब अब जिस बच्चे कर रहे हैं वैसे, जो भी कर रहे हैं। हकीकत है, देखो हम्म अब बच्चों की सक्सेस देख के इतना मज़ा आता है, हम्म बहुत अच्छा लगता है। और अभी ये है कि टारगेट यही है कि सोशल मीडिया पर हम्म हमने माशाल्लाह बहुत मेहनत की बच्चों हम्म ने। और एक गोल हमने रखा था अल्हम्दुलिल्लाह, यानी 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स और 6 मिलियन फॉलोवर्स और 10 बच्चों मिलियन ने रखा था या फॉलोवर्स। आपने रखा था? ये हमने रखा था ना, उनके लिए टारगेट ओके रखा था कि ओके। देखिए, जब ये कर रहे हो तो फिर पूरा करो। हम्म अब 6.3 मिलियन फॉलोवर्स वाली इंस्टाग्राम की इन्फ्लुएंसर पाकिस्तान में 10-12 ही हैं, नाइस तो उनमें से वो एक है नाइस अल्हम्दुलिल्लाह। नाइस। 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पर रखने वाली पाकिस्तान में लड़की तीसरी है वो। हम्म और टिकटॉक के 11.5 मिलियन फॉलोवर्स लेकर वो शायद टॉप 10 में है। हम्म तो अब कर लिया ना वहाँ।
अब और हम तो इंशाल्लाह इतनी सी रबीका को जानते हैं, इतनी सी जब मिली थी गोद हमें। में ले लेके घूमते थे। अब ये है कि मेन स्ट्रीम में मैंने उसको टारगेट दिया है कि अब सही। उसमें कुछ करना है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीज़ें हैं, चल रही हैं। और आपको पता है कि पाकिस्तान में शो बिज़नेस हम्म, में सर्वाइवल बड़ा मुश्किल बहुत है। मुश्किल है। एंट्री एग्ज़िट तो आसान अब है, आसान हो गई है, लेकिन सस्टेन करना मुश्किल जगह है। रखना मुश्किल है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ चीज़ें समझाई हैं, बताई हैं, सब कुछ है। और अब फॉलोवर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह इतने हैं कि उसको उसकी सपोर्ट भी हासिल हो नाइस सकती है। नाइस तो नाइस। अब मेन स्ट्रीम में इंशाल्लाह तो अब उसके लिए जेन जी जो कोशिश है वो करेंगे। शायद काशिफ खान को काशिफ खान के तौर पर नहीं जानती जो हम जानते हैं जिस काशिफ खान को, अब वो रबीका के पापा के उससे यस जानती है। यस यस। अब वो यही होता है कि अरे रबीका की अब्बू, फिर उनकी अम्मी बता रही होती है, अरे भाई ये भी तो स्टार थे। अम्मियों को पता है, हाँ। बच्चों को नहीं पता। अच्छा, वो तो मुझे वो वक्त टाइम वक्त बड़ा की याद बात है। आता है हाँ। कि वो हस्बैंड एंड वाइफ आए, कह मेरी वाइफ आपके साथ पिक्चर बनाना चाहती है। मैंने कहा बना ले। तो मैं ऐसे खड़ा हूँ, कह रही नहीं नहीं पास हो जाए कोई बात नहीं। घर वालों को भी ना फ़ख्र होना चाहिए, हम्म इस तरह काम करो, ऐसा अंदाज़ गुफ्तगू अपनाओ हम्म कि लोग रश्क करें। हम्म तो चूंकि वो पूरी चीज़ें थी, जब बच्चे मेरे आए तो अब जाहिर है कि मुझे उनके ऊपर कितना प्रेशर होगा हम्म सोचो कि हम उनके अब्बा ने इतना काम किया हुआ है। और हम्म सिफारिश आपको बताएं, शुरू के 2 3 4 साल तो हमने बताया ही नहीं किसी को। हम्म और फिर एक दफ़ा ये हुआ कि मेरा बर्थडे था तो उन्होंने जो है तस्वीरें अपनी वाली। एक तस्वीर लगाई और हम्म आप समझ लो मेरे लिए तो धमाका हो गया। इतनी कॉल्स मैंने ज़िंदगी, मेरा फ़ोन जो था ना, वो इत्तेफाक ये था कि मेरा जो इंस्टाग्राम था वो बिज़नेस था हम्म और फेसबुक भी बिज़नेस अकाउंट था। कॉल आती थी तो उस वो पे। नंबर वो मेरा डला हुआ था उस पे। ज़ाहिर है हम हम्म इवेंट्स करते थे, सारा कुछ करते थे और उस वक्त यही दौर था। अब वो भाई किसी ने नंबर देख लिया और भाई पता नहीं क्या हुआ। मुझे उस दिन से जो फ़ोन से नफ़रत हुई, आप यकीन करो कि क्या कॉल्स आ रही थी। नहीं बस रुकता ही नहीं था, बजते ही रहता था, बजते रहता था, बजते। अच्छा अब ज़ाहिर है जब सबको पता लग गया तो फैंस जो है ना हम्म इतने क्रेजी होते हैं, हमारे तो घर पे पहुंच जाते हैं भाई। ओ, घर के बाहर की भी यहाँ पे रहती हैं, बना ली, ये कर लिया, वो कर, 10 तरह की चीज़ें। हम्म लेकिन हम चलो माफ़ कर देते हैं, कोई वीडियोस में से कोई अनशंट हम्म काट छाट करके कुछ हम्म अलग से बना लिया, हम्म कुछ अपने व्यूज़ के लिए, कोई उल्टी फेक सीधी न्यूज़ बात कर बना दी। देते हैं। हाँ, तो पहले हम काउंटर करते थे, फिर मैंने कहा यार कितना सर फोड़े यार, छोड़ो। हम्म कोई हमारे नाम से किसी का घर चल रहा है, कोई बात नहीं, कॉपीराइट 1 2 लोगों को भेजा स्ट्राइक ना। माफी मांगी हुई बाद में उन्होंने। नहीं, अब जब उन्होंने माफ़ी मांगी तो माफ़ी ये वाली नहीं, वो ये कि मैं सिंगल पेरेंट हूँ, फलाना हूँ, ये हूँ, वो हूँ। तो ज़्यादातर ख़वातीन ही निकलती थी। तो हमने तो कहा जब यार चलो किसी की छोड़ो। इज्जत अब पर वो आप बात कर रहे हैं और हाँ, फिर नहीं, ये तो नहीं है ना। नहीं लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब तक रब ताला की ज़ात आपके साथ है ना, हम्म आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और दैट ट्रू इज्जत देने ट्रू वाला वही दैट है, वतुइज़्ज़ु मन तशा तो वतुज़िल्लु जिल्लु मन मंतशा। तशा। बेशक सब कुछ उसी के हाथ में है। हम्म और रिज्क इंसान को ऐसे ढूंढता है जैसे मौत मौत। ढूंढती है। मेरा इस यस पे यस 100% यकीन है। यस यस तो यस। मैंने उनको ये समझाया, मैंने कहा चलो अगर कोई आपके नाम से कमा रहा है कोई बात नहीं, आपके नाम से हम्म किचन चल रहा है ठीक है। कोई कीचड़ उछाल के कमा हम्म रहा है, कोई कॉपी पेस्ट करके कमा रहा है, कोई इज्जत दे के कोई कमा, कुछ मीम्स बना अच्छे के लोग कमा से। रहा है। जी अच्छा, मीम्स में भी कुछ हेल्दी मीम्स होते हैं, आप खुद भी देख के एंजॉय करते हाँ, हैं। मज़ा आता है। कुछ लेकिन कुछ ऑफेंसिव भी होती हैं, हाँ, तो उनको काउंटर करते हैं मीम्स को देख के। अब नहीं, नहीं अब नहीं करते। करते। पहले तो हमें कमेंट्स पे भी इस पे उस पे हम्म बड़े मसले होते थे, फिर मैंने कहा कि ठीक है, हमने कमेंट सेक्शन बंद नहीं किया कोई। लिखो जो लिखना हाँ है, जो लिखो कोई आप बात दिखाएं आप नहीं, कितना भड़ास पानी में निकालो, हो। हाँ आपको कोई बात नहीं, मज़ा आता है अब। और बच्चों को भी अब हम्म कॉन्फिडेंस आ गया ना हम्म कि किस बात को अभी रिप्लाई इवन करना है। आपकी हमारी गुड़िया की शादी पे जो फोटोशूट हुआ था, जी उसके जी। ऊपर काफी हाँ चीजें हाँ वायरल वो हुई थी। बहुत उसको किस तरह काउंटर किया आप लोगों ने? कुछ भी नहीं, किसी ने लिख दिया कि जी अंबानी से बड़ी शादी करेंगे। मैंने कहा यार देखो उसके कोई 15 17 18 फंक्शन हुए थे, हम्म हमारे जो हैं वो 32 हो चुके हैं, 9 और करेंगे, 41 करेंगे हम। आ जाओ। वैसे कितने फंक्शन थे आप लोगों के? नहीं अब फंक्शन तो भाई 2 3 ही हुए हैं। तो लेकिन तस्वीरें इतनी ज्यादा अलग अलग नहीं नहीं फोटोशूट जो हुई थी वो अलग नहीं थी। नहीं, मैं अब देखो ना, फंक्शन होना अलग बात है, हम्म फोटोशूट अलग बात है। फोटोशूट कितनी हुई थी? हाँ, अब फोटोशूट ये होता है ना कि अब एक ड्रेस है, हम्म देखो कितनी मज़े की बात है, हम्म आपकी शादी है, हम्म अब आपसे 10 लोगों ने बोला यार आपकी जब शादी होगी ना कपड़े मैं भिजवाऊंगा। अब आप 10 लोगों के कपड़े तो पहनने से रहे, पहनेंगे एक ही के, लेकिन आपने उन 10 लोगों को खुश ऑब्लाइज भी करना करना। है ना अच्छा, कि यार तो वो चलो। ये सीन था। हाँ, तो अब वो क्या हुआ, अब कपड़े 10 आ गए तो चलो जी ठीक है। अच्छा चूंकि डेली इनकी हम्म वीडियो आती है, हम्म अब घर में फ्रेंड्स जमा हो गए, कुछ ढोलक पे गाने गा रहे हैं तो किसी ने उसको ढोलकी का नाम दे दिया किसी ने। लेकिन इवेंट्स जो हैं वो 3 हमने ऑफिशियल मंगनी पे इवेंट्स किए तीन थे। ही थे। 3 और 3 6 थे बस, और इंशाल्लाह 3 और होंगे अभी बस।
तो इतने तो नॉर्मली होते हैं ना। अब ठीक आप है। घर में होने वाले, अब घर हाँ। में कव्वाली नाइट हुई, हाँ, अब लोगों ने उसको कव्वाली नाइट बोल के लगा दिया। अब वो घर में मेरे टेरेस पे हाँ। अकबर तैमूरी हुँ, गा रहे हैं, कव्वाली पढ़ रहे हैं, हुँ, और इन्होंने वीडियो बना के हुँ, डाल दी। तो इसका मकसद ये तो नहीं कि वो हुँ, जो है कव्वाली नाइट का फंक्शन हुआ। हुँ, हाँ, व्यूज इतने हैं माशाल्लाह, या पसंद करने हुँ, वाले इतने हैं, उसको तरह तरह से ट्विस्ट कर रहे हैं, तो हुँ। एक अलग बात है। तो जो क्रेन वाली फ़ोटोशूट थी, वो भी शादी का ही हिस्सा थी? नहीं नहीं, वो तो बर्थडे शूट वो था। बर्थडे शूट हाँ, थी। अब क्रेन का किस्सा मैं आपको क्या बताता हूँ। है? क्रेन का किस्सा बड़ा मजे का था। एक हमने वीडियो देखी, एक रेफरेंस हुँ, वीडियो थी कि वो हॉट एयर बलून्स होते हैं, हुँ। बहुत सारे। एक लड़की थी, पता नहीं कोई, जो टर्की में उड़ते हैं हाँ सारे, कहीं, हाँ। हाँ, तो वो एक बड़ी केबल के साथ हुँ, उसको बांधा हुआ था, हुँ, और यहाँ पर हार्नेस के साथ उसको लड़की ने, और फोटो शूट हुआ। हुँ। अच्छा, जाहिर है ये जो जदीद बच्चे हैं, हुँ। सोशल मीडिया, ये, डिजिटल बच्चे। हाँ, ये नए नए आइडियाज के ऊपर ना यस, बड़ा। यस। अब उसने वो रख दिया कि जी मुझे ऐसा शूट कराना है। अब ये रबीका पाकिस्तान, की फरमाइश थी? जी, कि भाई ऐसे शूट कर, डिफरेंट है ना, किसी ने नहीं कराया। हुँ, अब आप इस तरह सोचें कि डे लाइट, ये जो क्या आप कहते हैं उसको, फायरवर्क्स। हुँ, अब फायरवर्क्स तो रात में होता है, हुँ, अब डे लाइट कौन सा होता है? हुँ। वो एक वीडियो देख ली, अब मुझे इस तरह का करना है, ज़ाहिर है कुछ अनोखा का। अच्छा, मैं, मुझे खुद भी शौक है, आपने देखा होगा, कुछ मैं कुछ, इनोवेशन होनी चाहिए। नहीं, मैं खुद अनोखा कुछ लेकर आता हूँ। हुँ, मेरी आदत ये है कि आप अगर कुछ कर रहे हैं तो कुछ इनफरादियत होनी चाहिए, हुँ, वरना फिर बेकार है। जो हुँ, सब कर रहे हैं वो हुँ, बेकार है हुँ, करना। तो ज़ाहिर है बच्चों में भी है, हुँ, तो मैंने बोला ये मुनफरिद हो जाएगा, चलो ऐसा करते हैं। हुँ, अब वो पता लगा कि वो सिस्टम ही नहीं है पाकिस्तान में। यानी मैं फायरवर्क्स की हुँ, बात कर रहा हूँ, हुँ। वो पूरा चाइना से लोग आए, वो फायरवर्क्स हुआ पूरा, अच्छा! और जनाब अली उसके लिए सीवी पे खास परमिशन ली गई, सारा कुछ किया गया, कितना और वो खर्चा आया करेंगे टोटल? वो, ये आप छोड़ देना इसकी बात, ये तो अलग ही बात है। इसी चाइना तरह, से पूरी टीम आ रही है, सीवीओ जी, आपने अब पूरा ये वो किसी को नहीं पता ना। अब लोगों ने बोला हाँ यार हो गया खत्म कहानी, ये फलाना। हाँ, लेकिन जो आपको पता है ना कि कहना आसान है, हाँ, करना मुश्किल है। हाँ। जब इस बारे में ये हुआ कि जी ये करना है तो किस तरह करें, तो पता ये लगा कि ये जो हॉट एयर बलून जो है वो पाकिस्तान में तो है ही नहीं। हुँ, अब और क्या करें, टर्की जाएँ या तो? उसके पीछे तो बहुत अखराज आते हैं। हुँ, तो हमने सोचा चलो इस तरह करते हैं कि कुछ क्रोमा वरोमा काट लेंगे। हुँ, तो एक क्रेन अरेंज की, हुँ। और कि भाई क्रेन में जो है 100 फीट तक तो ले जाएगा ये। अब ओह! 100 फीट की क्रेन थी, वो हार्नेस पहना दी। अब जिसको बलून का कहा, वो बलून जो थे वो हीलियम बलून थे, हुँ, हीलियम गैस थी, होनी जी, चाहिए थी वो उसमें। खुद ऊपर जाते हैं। जी, अच्छा, वो जो है गैस महंगी होने की वजह से, वो जो साहब बलून का जिनको ऑर्डर दिया था, उन्हें लगा गैस नहीं मिल रहा, ये यूं नहीं हो रहा, उन्होंने आकर कोई बहाना कर दिया। अब वेन्यू डिसाइड हो गया, ओह! क्रेन अरेंज हो गई, सारा कुछ हो गया। अब बलून जो है वो थे, वो जो आपने हवा से फुलाए, वो कभी इधर जाए कभी इधर, अब क्या करें। अच्छा, क्रेन वाले ने बोला कि जी सेफ्टी का इशू है, हुँ, कोई सामान आपको 100 फीट ले जाना हो, वो तो मैं उठा दूंगा, इंसान। लेकिन इंसान को मैं नहीं उठा सकता। ये एक अलग फड्डा हो गया। हुँ, और ये सब वेन्यू पे हो रहा है? ये वेन्यू पे हो रहा है। और जब अरेंज किया तो जब तक तो रजामंदी थी सारों की। हुँ, अच्छा, फिर उसने कहा कि जी ठीक है, मैं हार्नेस पहना के 20 फीट तक कर सकता हूँ, इससे ऊपर नहीं कर सकता, सेफ्टी का इशू है। हुँ, अच्छा ठीक है, अब वो बलून वाले ने अलग गन डाली हुई, और एंड टाइम पे उस वक्त कुछ मसले भी चल रहे थे, हुँ, कोई पता नहीं कुछ हुँ, मसाइल थे, और फौरन वो सब अरेंज होना मुश्किल था। डे लाइट भी जा रही थी, और पूरी टीम हायर हुई हुई थी, कैमरामैन, ड्रोन्स, ये वो फलाना ओह! सब कुछ। और आपको पता है कि जब आप आउटडोर क्रोमा की प्लानिंग करते हुँ, हैं तो वो एक अलग तरह की हाँ, चीज़ें होती तो हैं। प्रोडक्शन वैल्यू आपकी बहुत बढ़ जाती है उसमें। अच्छा, तीसरा ये कि आपके इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं थे, हुँ, तो अब हमने या तो फिर कैंसिल करते हम, हुँ, या फिर जो हाजिर स्टॉक में चीज़ें हुँ, दस्तयाब हैं, तो मैंने उनसे कहा कर लो, हुँ, अल्लाह मालिक की देखी जाएगी, हो गया तो ठीक हुँ, है, अच्छा हुआ तो डाल देंगे, वरना नहीं। हुँ, तो बहरहाल खैर वो हो गया। मैंने उसको 50 नंबर दिए 100 में से, जो क्रोमा वगैरह कट के आया, हुँ, सारा कुछ आया, लेकिन हुँ, उसमें मेहनत इतनी हुई थी। आप ये सोचो कि 20 फीट पर आप एक हार्नेस के ज़रिए हुँ, लटके हुए हो, हुँ, बिल्कुल यहाँ पर, और हुँ, हमें उसको छुपाना भी है क्रेन के हुँ, पूरा। अब क्रेन कोई ऐसा हुक थोड़ी हो, तो इतना बड़ा हुक है उसका, हुँ, और उसमें उसने सिर्फ इतना सा डिस्टेंस दिया हुआ है, और ओए! फिर बलून्स को भी उसके साथ लगाना। अगर हमें इन सब चीज़ों का पता होता हुँ।
तो मुझे ये अरेंज करने की ज़रूरत ही नहीं होती, मैं एक स्टूडियो अरेंज करता और सीधा साधा मैंने जिससे बोला उन्होंने कहा हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, और एंड बस टाइम पे यही आकर मसला होता है भाई, बस यही होता है। भाई हम तो प्रोडक्शन की तो आदमी हैं, हाँ। फिल्म कैसे होती है क्या होता हम्म, है, एक्चुअल अगर क्रोमा पे करते तो बहुत ही मजे का था। तो स्टूडियो में कर रहे थे किसी भी, हाँ, लेकिन वो दिखाना मकसूद ये था कि एडवेंचर हुआ बट है। कुछ अलग था, हाँ, कुछ अलग था वो। अब वो एडवेंचर होना ये था कि इन हम्म, सब चीज़ों के साथ कर लिया। अब हो तो गया, मैंने 100 में से हम्म, 50 नंबर दिए उसको, मैंने कहा यार इसको डालना या नहीं डालना। मैंने पूरी रात सोचा, फिर मैं कहा चलो यार डालो, देखी जाएगी, मेहनत तो हुई है। अच्छा, पोस्ट अप्रूव आप करते हैं हाँ जाहिर है, सारी पोस्ट? सारी अभी आज तक भी, आज तक? आज तक भी सारे पासवर्ड मेरे पास है, सारे अकाउंट्स कभी भी मैं खोल के नाइस, देख सकता हूँ, सारी चैट, सारा ये सारा वो। नाइस, नाइस, बिजनेस भाई देखता है, सब करता है, यानी कि नाइस। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्रोटेक्ट करके हमने बिल्कुल शेल बहुत बना के अच्छे रखा से, हुआ है अपना, हाँ, यानी कि नाइस। उसको कॉन्फिडेंस भी दिया हम्म, माशाल्लाह। और अब अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर की होने वाली हैं तो बस। माशाल्लाह। हाँ, तो आपके दामाद भी माशाल्लाह वो जी सर, जी जी वो भी इतने एडवेंचरस है जितनी रवि का है। सर, ये दोनों एक्चुअल दोनों ही टक्कर के हैं अच्छा, माशाल्लाह। हाँ उन्हें भी समझाते हैं आप जिस तरह हाँ बेटी हाँ, को समझाते हैं? बिल्कुल, जैसे कभी हमारी अभी बैठक चल रही हम्म, है, इस तरह 2-2 घंटे की बैठक होती है, मज़ा आता है। चीज़ें डिस्कस होती हैं, ये करो, वो करो, और उसके प्लान सुन के और मज़ा आता है कि यार हम्म। वाह! बड़ा अच्छा है। तो इंशाल्लाह अभी तो हम मेन स्ट्रीम के लिए तैयार करें इंशाल्लाह, तो अभी मतलब 2-4 बेटी के साथ सीरियल्स अब हैं ये। दामाद की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है? हाँ, 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 हाँ। वो नहीं, बच्चे ना, अच्छे बच्चे, दामाद हाँ। तो ख़ैर अभी बना है। हाँ, जब ये शुरू से ये एक साथ थे शो वो में। एक और गेम शो जी, था, जी, जी, जी। उसमें साथ थे हम्म, शुरू से, तो शुरू में बॉन्डिंग अच्छी थी। हम्म। तो देखिए औलाद जब तो तभी होती से है, ही आप मेंटोर हैं उसके? जी, 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 माशाल्लाह जब भी मौका मिलता था। नाइस। और ये सिर्फ़ ये नहीं, और भी इनके साथ के जो हम्म, बच्चे, हम्म। लारेब है, माज है। माज़ है और दूसरे हैं सारे, हम्म। अबिया हो गई और वो बहुत सारे बच्चे डॉक हैं, तो हाँ, उनका पूरा ग्रुप तो है। ये सारे ग्रुप हैं, हम्म, ये जहाँ मिलते हैं कहीं न कहीं इनको टिप्स चल रहे होते हैं माशाल्लाह, नाइस, पूछते रहते हैं, नाइस, इज़्ज़त देते हैं, प्यार करते हैं। नाइस। हर इवेंट में खड़े होते हैं आके, हम्म, अपना इनपुट डालते हैं, तो मज़ा आता है, अच्छा लगता है। और कराची के ये बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं यस, माशाल्लाह यस, सब। यस, और मतलब जब ब्रांड्स के साथ काम कर रहे होते हैं, सब कर रहे होते हैं, तो हमें भी फ़ख्र होता है कि यार देखो, असल में इस पूरी नई जो लॉट है उसके टीचर आप चल रहे हैं पीछे से, बस ब्रेन स्टॉर्मिंग आप कर रहे हैं 100% उनकी, नहीं कह सकता मैं, 50% टीचर आप चल रहे मतलब हैं, मैं तो कहता हूँ 5% भी है। बाकी लोगों को ट्यूशन देना कब से शुरू कर रहे हैं आप लोग? सर हुस्न हाज़िर है मोहब्बत की सज़ा पाने को। फिर शो खत्म करूं मैं? ट्यूशन अच्छा नहीं, लेना शुरू कर दो। आप भी गवाह हैं, देखिए जब मौका मिला, हाँ, कहीं न कहीं मैंने बोला यार ये चीज़ यूँ करो, ये चीज़ यूँ बिल्कुल, करो, बिल्कुल, मोहब्बत है। मैं गवाह हूँ उन इस चीज़ बच्चों का। को भी मैं यही यस। कहता था कि ये काम तो मोहब्बतन, इख़लाक़न, मुरुव्वतन, एहतियातन होना चाहिए ना। वाह! और देखो और इल्म इल्म है भाई, एक तरह का बांटने से बढ़ता बाँटो है। कि बढ़ेगा। हाँ। और मैंने अपनी ज़िंदगी में हम्म, जिसने भी मुझसे मशवरा माँगा, चाहे वो हम्म, दोस्त हुआ या ना हुआ, हम्म। उसको बिल्कुल सही मशवरा दिया। इस बात का मैं भी गवाह हूँ। आई सेकंड यू। जब जब हमने आपसे कुछ पूछा, जब जब कहीं हमारे पैसे फंसे, कहा भाई ने निकाल ये अच्छा, बातें हम नहीं कर सकते, पैसे और फँसे, ये ऑनर नहीं बता सकते। ऐसे फँसे और कैसे फँसे और वो निकल गए लेकिन। हाँ, वो असल काशी में भाई। देखें बात फिर वही है, देखो बात सिर्फ़ इतनी सी है, काम कोई नहीं रुकता। हम्म, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। हम्म, ये नहीं कि मैं कोई रिकवरी अफ़सर हूँ, ऐसा कुछ भी हम्म। नहीं है। हमारे जराए होते हैं ना, हाँ, सोर्सेज होती है हमारी। हाँ, उसको क्या कहते हैं, कुछ कुछ कह सकते होंगे चलो। तो मज़ा आता है। हम्म, और देखें बात सिर्फ़ इतनी है कि आप किसी के काम आना सबसे हम्म, अच्छी बात है। हम्म, और वो कहते हैं कि है लाख बुरा माहौल मगर तुम इसका असर क्यों लेते हो, हम्म। मसरूर जहाँ में अहले हक हालात बदल कर होते हैं, मौजों की रवानी में न बहे, पानी में रहे भीगे भी नहीं, कीचड़ में पले और खुशबू दे वो फूल कमल के होते हैं। वाह। तो ये मज़े का माहौल है ज़िंदगी में। आप घबराना बुराई से हरगिज़, दुनिया से भलाई करता रहे। हम्म, क्या इनका सिला मिलता है इन्हें, फिर भी तो शजर देते हैं समर, फलदार दरख्तों पर दुनिया पत्थर ही तुम्हारा करती है। हाय हाय हाय। तो मज़े लो ज़िंदगी के, करते रहो। आप पे जो किसी ने पत्थर नहीं मारे ना भाई। नहीं, जहाँ बेरी हो वहाँ तो पत्थर आते हैं ना। नहीं नहीं। अच्छा भाई, जाने से पहले एक बहुत अहम सवाल। जी जी। दोनों अशखास को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हम्म दोनों से बहुत अच्छी रफ़ाक़त रही है आपकी। एक वहाँ होस्ट करें, एक यहाँ होस्ट करें, आवाम कंपैरिजन करती है। हम्म हम्म, हम्म, एक बहुत सारे लोगों एक से ये सवाल पूछा गया। हाँ, आराम से पेटी कस लें। हाँ, हाँ। सलमान खान या हमारे अदनान भाई? देखें, वो कहते हैं कि बात उसकी करे आदमी जिस तक पहुँच हो उसकी। अदनान भाई हमारे ऐसे हैं
उन तक पहुंच है हमारी। हम्म, जिस गली जाना नहीं उसके कोस गिनने से फायदा। आए हाय हाय, तो हम तो अदनान भाई को 100 क्या 200 हजार नंबर देते हजार देंगे सर। सर, 1000 क्या 2000 भी देते, हम्म, क्योंकि हमारे अपने हैं ना। हमारे अपने हैं, यस अपनों के लिए कंधे से कंधा मिलाए सीना सपर होकर खड़े हैं हम। यस, और हम यस, बरमला कहेंगे ऐसा शो नहीं हो सकता। और ओके, जिस तरह ये उस शो को हैंडल कर रहे हैं, इस जनरेशन को हम्म, हैंडल कर रहे हैं, भाई आपस की बात है कि हमने भी हाथ उठा ली कि यार भाई बस बहुत हो गई, लेकिन वो नाम कर रहे संभाल हैं। रहे हैं, यस, और देखें, कुछ भी हो कंटेंट मिल रहा है और ऐसा मिल रहा है जो काबिल ऑनियर है। हम्म, अल्लाह ना करे अगर ऐसा मिले जो कि काबिल 10 दराजी पुलिस हो, तो आप क्या करेंगे? हम्म, तो अदनान भाई, आप बहुत अच्छे हैं, जीते रहें, बल्कि मैं ये कहता हूँ जीते रहें। आज के दौर में प्यार जो है ना वो पीआर है, और इस शो में पीआर ने जो कमाल दिखाया है ना तो असल चीज़ वही है। मैं तो पहुंच गया। हाँ, तो आप प्यार दें और देते रहें, क्योंकि प्यार ऐसी चीज़ है जो ढूंढे से नहीं मिलता, मांगे से नहीं मिलता, ये हासिल होता है। आए हाय, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में जो प्यार भरे लम्हात हैं वो अरसे दराज से जारी और सारी हैं, और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि इनको इसी तरह जारी रखिए, क्योंकि आपकी मोहब्बतें हमरा रहेंगी और आपकी दुआएं साथ रहेंगी, तो दुनिया में हमें कोई हरा नहीं सकेगा। तो आप हमें जिताते रहिए, हमारे लिए दुआ करते रहिए। और मेरे प्यारे दोस्त अयाज़ जो है ना, ये मुझे बहुत प्यारे हैं, बल्कि मैं तो प्यारे भी कहता था इतने प्यारे हैं। और इनकी शोहरत को भी दवाम मिले इंशाल्लाह, और ये और बढ़ बढ़ कर इसी तरह काम करें। मुझे वो पहला दिन वाला भी याद है अयाज़, और आज वाला भी। स्पाइक बाल बना के और इतनी 17 बड़ी साल टाई की उम्र। हाँ, इतनी बड़ी टाई की नॉट मुझे याद है। वो हाँ। बड़े बड़े कॉलर वाली शर्ट, ब्राउन मुंह से बड़ा टाइगर नॉट था। हाँ, तो वो वाला अयाज़ याद है। और उसके बाद फिल्म स्टार, टीवी स्टार, हीरो, विलन, थैंक यू कॉमेडियन, तो ये है माशाल्लाह, रजिस्टर्ड कॉमेडियन है, लेकिन नहीं सर, हीरो आपका आना प्यार भी है। कमाल है ना। हम तो ख्वाहिश ही करते रहे कि यार कोई हमें हीरो ले ले, लेकिन भाई इन्होंने वो सर, चीज़। सर हमारे हीरो आप हैं। अरे सर, हमारे हीरो क्या आप हैं बात है, सर, लव थैंक यू। यू सो मच। जाने से पहले एक फरमाइश है, अरे कहिए अगर आप कहिए। पूरी कर सकें। जी जी जी, कौन सी वैसे तो फरमाइश है? इंट्रोडक्शन में होता था आपके वो, क्या लेकिन है? हम चाह रहे कि वो एक्स्ट्रो में हो जाए, क्या था? जो अपना तारुफ करवाते थे आप। जी 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 जी, देखिए असल में ये भी बड़ा कमाल है। कर लें सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये कमाल है। ये इसका कमाल ऐसा है कि जैसे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ऐसे क्यों बोलते हैं, तो मैंने कहा कुछ काम ऐसे होते हैं जो किए जाते हैं, कुछ हो जाते हैं और कुछ करने पड़ते हैं। और वैसे भी अमूमन अक्सर व पेशतर, कम व पेश ज़्यादातर लोग मुझसे जब भी इस तरह के सवालात करते हैं, मैं उनके सवालों को जवाब इसी तरह दिया करता हूँ। और आप पूछे आप करते आप करते क्या हैं? हम है वो मुल्कगिर, नगमगिर, सहर खेज, हैरत अंगेज़, दहशतनाक, खौफनाक, गमनाक, नमनाक, अंधोनाक शख्सियत जो कि बंदे बशर, नूर नज़र, बेबालों पर गौर फ़िक्र, बेज़र, बेसमर, बेशर्म, बेहिजाब, लाजवाब और पुरशबाब की समात को मुगन्नी की नगमा सराई और साजो आवाज़ के असरंग के संगम से हम आहंग करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं।